हैदराबाद के को वहाँ ज़मीन प्रदान की। मैंने कल जैसा कहा कि विशेष बात यह थी कि उन्होंने आते आते मुझे बताया, गुरुजी आपको पता है क्या कि हुबली में विशुद्धानंद जी गंध बाबा का आश्रम है जो नंदनवन के नाम से जाता है, और करेक्ट उससे आधा किलोमीटर के दूर पे हमने निखिल चेतना केंद्र के का यह लिया है। तो मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि कोई न कोई संपर्क पूर्व जन्म से विनायक का विशुद्धानंद से होगा और इस जन्म में परम पूज्य सद्गुरुदेव जी से हुआ और उन्होंने यह कार्य किया। मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ कि उन्होंने, गुरुजी ने कहा है कि तुम मुझे 1 पैसा दोगे तो मैं तुम्हें 10 पैसा दूंगा, और उन्होंने हमें गुरुजी के रहने के लिए अगर 1 एकड़ दिया है तो वो 100 एकड़ के मालिक बने और खुशी के साथ रहे, आनंद के साथ रहे, आनंद का जीवन बिताएं। ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। डॉक्टर विनायक यही जिन्होंने दिए है। और जिस मैं गंध बाबा के विशुद्धानंद जी के बारे में बताया था, जिस अघोरी ने वहाँ उस नंदनवन को या उस आश्रम को बांधा है, उन्होंने कहा, लेकिन बात यह है कि उन्होंने 2-3 बार मैं हुबली गया, उस नंदनवन विशुद्धानंद जी के आश्रम को नहीं गया। मैं बार बार कहता रहेगा विनायक अगली बार जाएंगे। शायद हो सकता है कि अगली बार हम सब लोग जाएंगे जब हमारा आश्रम का ओपनिंग होगा। तो ये हम अगर घटना कहे या इंसिडेंस कहे या कुछ भी कहे, लेकिन परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा से वो जहाँ भी जाते हैं कोई ना कोई हमारा संदेश दे के जाते हैं कि जोशी तुझे यहाँ जाना है। मैं भारत के कई स्थानों में घूमा हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि हर जगह कुछ न कुछ हमारे लिए होता ही है। जैसा मैंने कल कहते कहते मैं रुक गया था कि आजकल बहुत हमारे विनायक भी पूछ रहे थे, गुरुजी ये वास्तु से लैंड अच्छा है क्या? बहुत सारे लोग पूछते हैं। मैं बोला वास्तु से लैंड जहाँ गुरुजी बैठे हैं वही वास्तु है। और ऐसी ही बात कभी जीवन में मैंने जैसे आपको बताया कि अगस्त्य महर्षि जब उत्तर भारत में पर्यटन पर थे तो सारे देवताओं ने कहा कि हे महर्षि अगस्त्य, तुम्हारा शिष्य मेरू पर्वत जो है वो इतना बढ़ रहा है कि उसने कहा कि हिमालय को पूजा जाता है, दूसरे पर्वतों को पूजा जाता है। मैं मेरे गुरु का शिष्य होकर ना मेरी गुरु की पूजा होती है ना मेरी पूजा होती है। मैं इन सभी को बता दूंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। और मेरू पर्वत दिन ब दिन बढ़ने लगा, इतना बढ़ा कि वो सूर्य चंद्र भी, इधर के लोगों को सूर्य चंद्र दिखना ही बंद हो गए। सब देवता ऋषि जो अर्घ्य संध्या वंदन करने वाले परेशान हुए और जाके देवताओं के पास कहने लगे कि प्रभु बचा लेना, सूर्य हमें दिख नहीं रहा है। आज 1 महीना 2 महीने हो गए, सूर्य का दर्शन नहीं है, चंद्र का दर्शन नहीं, मेरू दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और वो कहाँ तक बढ़ेगा। और हम अगर ये अर्घ्यपाद्यादि नहीं दिए, हमारे पास झाड़ भी सूख जाएंगे अगर सूर्य की रश्मि नहीं आई, चंद्र नहीं आए तो ये क्या होगा। सारे देवताएं जब गए तो वहाँ महर्षि ब्रह्मा देवता ने और वहाँ के ऋषियों ने कहा कि तुम्हें इससे एक ही आदमी बचा सकता है और वो महर्षि अगस्त्य, तुम उसकी शरण में जाओ। सब मिलकर महर्षि अगस्त्य जी के पास गए। अगस्त्य जी की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था, जो श्रीविद्या की बहुत श्रेष्ठ उपासक थी और अगस्त्य भी श्रेष्ठ उपासक थे। तो जब अगस्त्य महर्षि के पास गया तो अगस्त्य महर्षि ने कहा कि मैं कुछ करता हूँ। अगस्त्य महर्षि चलते चलते गए और मेरू पर्वत के पास जाकर खड़े रहे और कहा, जैसे अपने गुरु आए महर्षि अगस्त्य नतमस्तक हो गया, अपने शिष्य के कारण वो झुक गया और नमस्कार करने लगा। तो इधर उधर से आए तो बोले, मेरू तू ये क्या कर रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। प्रभु इसके बारे में एक बात मत करो, बस मैं मेरे गुरु को श्रेष्ठ देखना चाहता हूँ और उनका शिष्य मैं। सारे पर्वतों को, हिमालय को पूजा जाता है, दूसरे पर्वतों को, गंधमादन पर्वतों पर सारे मुझे पूजा नहीं जाता, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। कहो कि मेरे गुरु जी को पूजा जाएगा और मुझे पूजा जाएगा। अब अगस्त्य महर्षि बोले, बात तू सही कह रहा है। अब मैं एक बात कहता हूँ, तुझे ये संसार याद रखेगा, तेरे गुरु को और तुझे। मैं ऐसा एक कार्य करता हूँ, मुझे ज़रा काम पे मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूँ। मैं जब तक जाकर नहीं लौट के आऊँ तब तक तू नीचे झुक के ही रहना, मैं जाकर वापस आता हूँ। महर्षि अगस्त्य थे, मेरे ने गुरु की बात मान ली और वो झुक गए पूर्ण रूप से। झुक जैसे गए अगस्त्य महर्षि पार गए। आज तक अगस्त्य महर्षि साउथ में है, दक्षिण तरफ नहीं गए, क्योंकि मेरू पर्वत बढ़ सकता है। क्योंकि गुरु शिष्य तो ऐसा मान्य होना नहीं था, उसको तो चाहिए था कि अपना जो कार्य होना है वो होना ही। वैसे ही अगस्त्य महर्षि जब आए तो उन्हें पता चला कि चिरंजीवी के रूप में परशुराम जी यहाँ दक्षिण में ही निवास करते हैं। उनका क्षेत्र यह केरल का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में वो निवास करते हैं।
तो महर्षि अगस्त्य परशुराम जी के पास आए और साष्टांग नमस्कार किया और कहा, प्रभु बहुत चिंतित हूँ, यह सब दक्षिण भारत में देख रहा हूँ, ये दंडकारण्य है, राक्षसों का वास है। यहाँ देवताओं की स्थापना होना, प्रतिष्ठा होना या देवताओं को देखना, देवताओं का दर्शन ना, इस जंगल में देवता आएंगे ही नहीं आए, इसका कोई नहीं है, न कोई ऋषि दिखता है। परशुराम जी ने अगस्त्य महर्षि से कहा, आप क्या चाहते क्या हो? प्रभु एक ऐसा मार्ग बताओ कि यहाँ देवता की स्थापनाएं हो, यहाँ देवता रहे, यहाँ अच्छी सी तपस्या हो। तब यहाँ संस्कृत की भाषा भी बोली नहीं जाती थी, वेदों को ही जाना जाता था। तो महर्षि अपने परशुराम जी ने कहा कि अगस्त्य, आज तक जब मैं देखता आ रहा हूँ, पहली बार मैंने रामचंद्र से जब धनुष बाण लिया और मेरा सर्वस्व रामचंद्र जी को दे दिया, क्षत्रिय कुल के राम को, रघुकुल राम को मेरा दे दिया, और मैं साधारण मनुष्य के भांति चिरंजीवी होकर इस पृथ्वी पर यहाँ तपस्यारत हूँ और मेरे तपस्या पर ही मैं जीऊँ, चिरंजीवी हूँ। सारे देवताएं, अगर मैं किसी को बुलाऊँ तो देवता ज़रूर आते हैं। लेकिन आज अगर आप कहते हो अगस्त्य महर्षि कि मैं उत्तर भारत में जो देवता हैं उनको दक्षिण भारत में बुलाऊं, तो आने के लिए वो लोग गड़गड़ाएंगे, क्योंकि यहाँ सब राक्षस राज्य है, वो आएंगे नहीं। फिर बोले ऐसा हुआ तो मैं तो दक्षिण की तरफ आ गया, अब आगे हो कैसा हो। तब परशुराम जी ने जो बातें कही उसको परशुराम कल्पसूत्र के नाम से जाना जाता है। परशुराम कल्पसूत्र के जाना जाता है। तो उत्तर भारत के जितने भी ब्राह्मण थे, जब उनको अगस्त्य महर्षि ने दक्षिण भारत में आने की बात कही तो बोले कि वहाँ दक्षिण भारत में, वहाँ तो पूरे यार राक्षस निवास करते हैं, वहाँ हम आने का कैसा हो, कोई आने के नहीं। तब परशुराम जी ने अपना गोत्र देकर कुछ ब्राह्मणों को बंगाल से बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें मेरा गोत्र भार्गव गोत्र देता हूँ और तुम दक्षिण की तरफ आ जाओ, मैं तुम्हें वो विद्या सिखाऊंगा कि हाँ तुम्हारा जीवन यापन भी चले और तुम आप महान भी हो। तो परशुराम जी के कहने पर वो सब लोग दक्षिण भारत की तरफ आए। महर्षि अगस्त्य ने कहा, प्रभु यहाँ तो आपने बुला लिया, लेकिन अब वो क्या करेंगे? यहाँ खेती करेंगे, ब्राह्मण क्या करेंगे? वो वेद तो करते हैं, उनको क्या सेवा करेंगे, कैसा करेंगे? तो उन्होंने कहा तपस्या तो नहीं कर सकते, यहाँ तपस्या अगर करना है तो यहाँ के राक्षस या दानव जो है उनको तपस्या करने नहीं देंगे, प्रभु कोई मार्ग बताओ। तब परशुराम जी कहते हैं कि मैं ऐसा करता हूँ कि इस संसार में एक नई परंपरा में चलाता हूँ। नई परंपरा में होगा जो उत्तर भारत में देवता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवता जो भी हैं, मैं उनको यहाँ आह्वान करता हूँ आने का। तो महर्षि अगस्त्य ने कहा, अगर वो विधान है तो आप कीजिए। उन्होंने कहा विधान है लेकिन आज तक नहीं हुआ। मैं ब्रह्मा जी से और वहाँ नारद आए तो नारद जी से भी बात किया हूँ, तो नारद जी ने कहा कि कौन इस दक्षिण भारत में आएगा। तब महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। महर्षि अगस्त्य, मैं तुम्हें कहता हूँ कि आज से तुम और हम एक अभियान चलाएंगे। उस अभियान में हम देवताओं को आह्वानित करेंगे, हम देवता की सृष्टि करेंगे। अगर आप देखते हैं तो पूरे दक्षिण भारत में जितने भी तुम देवताओं के नाम लो, उसके नाम उत्तर भारत में नहीं मिलते। मधुरा मीनाक्षी लो, अरुणाचलम के शिव जी का नाम लो हम, या दूसरे शिवलिंगों का नाम लो, आपको उत्तर भारत के नाम से, इन नामों से कोई ताल्लुक, हम माताओं के नाम हो या शिव जी के या विष्णु भगवान के नाम हो, पूरे नाम यहाँ आने के बाद बहुत सारे नाम बदले हुए हैं। विष्णु भगवान महर्षि अपने परशुराम जी ने अगस्त्य महर्षि को देते हुए कहा कि मैं इस नाम से उन देवताओं को बुलाता हूँ और उन देवताओं की स्थापना हम करेंगे। बोले देवताओं की स्थापना कैसी की जाती है? महर्षि अगस्त्य अपनी तरफ से कहने लगे कि मैंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की है और मैं एक कल्पसूत्र लिख रहा हूँ। कल्पसूत्र में ये होगा कि देवताओं का आह्वान कैसे किया जाता है और देवताओं का घर किस तरह बांधा जाता है, मंदिर किस तरह बांधा जाता है, ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। और उसने परशुराम कल्पसूत्र ने पहली बार उस कल्पसूत्र को लिखा और ब्राह्मणों को बोध किया और कहा कि कौन से देवता को किस तरह स्थापन किया जाता है और कौन से देवता को किस तरह स्थापन करना चाहिए। परशुराम कल्पसूत्र जब महर्षि अगस्त्य को समझा रहे थे तो महर्षि अगस्त्य को एक छोटी सी ये आई, प्रभु ये कल्पसूत्र तो अभी तक हमने सुना नहीं, देखा नहीं,
और आप नए सूत्र की प्रस्तावना कर रहे हैं। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, आप तो मानते हैं वासुदेव कृष्ण है, महर्षि वशिष्ठ है, तो आपको बताता हूँ, महर्षि वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी के उत्पत्ति के बाद उनके विवाह का मुहूर्त हो या उनके राज्याभिषेक का मुहूर्त हो किया था, लेकिन उसी मुहूर्त पे उन्हें वनवास जाना पड़ा। तो फिर यह मुहूर्त क्या है? रामचंद्र जी के बारे में अगर हम देखते हैं तो रामचंद्र जी अयोध्या में कभी रहे ही नहीं। वो वनवास पहले गए वनवास को, बाद में आए, शादी करके आए, तो फिर 14 साल का वनवास हुआ, फिर आए तो माता सीता नहीं, फिर आए तो उनकी माताएं विधवा हुई। और हम इसके बाद भी देखते हैं भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने आए पांडवों का साथ दिया, मैं मानता हूँ, लेकिन पांडवों को साथ देने के बाद जब पांडवों की राजधानी की बनाने की बात हुई तो स्वयं कृष्ण ने बलराम जी को बुलाकर इंद्रप्रस्थ की स्थापना के समय भूमि को, जमीन को जोता। बलराम जी अपने हल से, अपने इससे जोते और कहा कि तुम यहाँ इंद्रप्रस्थ बनाओ। इंद्रप्रस्थ बहुत अच्छा बना। श्री कृष्ण जी ने मुहूर्त लगाया, वहाँ बलराम जी ने पूजा की और इंद्रप्रस्थ बन गया। उस इंद्रप्रस्थ को जब आए तो केवल इंद्रप्रस्थ को दुर्योधन देखने आया, द्रौपदी हंसी और उनको हराकर इंद्रप्रस्थ का अनुभव कभी पांडवों ने नहीं किया और 12 साल हो गए। तो इसका कारण क्या है? तो महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि यही एक बहुत बड़ी गलती हो गई कि किस मनुष्य को किस तरह का वास्तु काम करता है और किस तरह के देवताओं का मंदिर किस तरह बांधना चाहिए और कौन सी मूर्त बांधना चाहिए, यह आज तक किसी ने भी नहीं बताया। वशिष्ठ महर्षि के बारे में परम सद्गुरुदेव जी कहा करते थे कि वशिष्ठ जी ने योग पर बहुत बड़ी पुस्तक लिखी, लेकिन जब रामचंद्र जी वनवास चले गए और उनको सब लोग प्रश्न करने लगे तो वह भी अचंभे में पड़ गए कि मेरा मुहूर्त ऐसा निकला कैसे। और वे अपनी बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि मुझे ये विद्या सीखनी चाहिए। जब वो ब्रह्मा जी से मांगने गए तो उन्होंने कहा कि इसके जानकार, सबसे बड़े जानकार महर्षि परशुराम जी हैं और परशुराम जी के शिष्यों में बहुत सारे हुए और उनका मुहूर्त अगर जानते हैं तो उन मुहूर्तों पे अगर काम होता है तो ही वो मुहूर्त श्रेष्ठ है। और उसका मुहूर्त का ज्ञान परशुराम जी ने अपने परशुराम कल्प सूत्र में लिखा हुआ है। यहाँ के ब्राह्मणों को उन्होंने वो विद्या सिखाई और अगस्त्य महर्षि को भी सिखाई। अगस्त्य महर्षि ने वो विद्या आगे चलकर बहुत दूर दूर तक चलाई, लेकिन महर्षि अगस्त्य कभी भी चिंतित रहते थे कि क्या ये विद्या चलेगी, आगे रहेगी। तो आप एक बात करो, जहाँ तक महर्षि परशुराम जी हैं और यहाँ के जितने भी बड़े बड़े मंदिर बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने मंदिर हैं, लेकिन यहाँ के मंदिरों को किसी ने ध्वंस करने की शक्ति नहीं हुई। चाहे माँ मदुर मीनाक्षी हो, तिरुपति बालाजी का मंदिर हो और हम बड़े बड़े में चिदम्बरम का मंदिर हो, आपने देखा है उन देवताओं को मारने की शक्ति उनमें नहीं हुई, क्योंकि उसकी स्थापना महर्षि अगस्त्य ने परशुराम जी के कहने पर स्थापना की। और परशुराम जी ने कहा था कि किस मंदिर को किस तरह स्थापन करना चाहिए, कौन सी मुख की तरफ। अब हम हमारे तरफ तो मानते हैं कि हम अगर किसी को भी पूछने जाओ तो बस ईस्ट को देवता का मंदिर बांधो, ईस्ट के मुँह तरफ, इसके तरफ हो या पूर्व की तरफ मुँह कर स्थापना करो, ये कहते हैं। लेकिन परशुराम कल्प सूत्र में कहते हैं कि किसी भी मंदिर को और किसी भी घर को चारों तरफ दरवाजे हो और मुख्य दरवाज़ा ईशान्य कोण में हो, तो चाहे वो उत्तर ईशान्य हो या पूर्व ईशान्य हो, वो घर में सुख शांति बनी रहती है। चाहे वो मंदिर भी हो, मंदिर को 4 दीवारें होनी ही चाहिए और सप्त प्राकार होनी चाहिए। और ये सप्त प्रकारों का होना हम देखते हैं कि उत्तर भारत में ये कम है और दक्षिण भारत में ये ज़्यादा है। हर बड़े बड़े मंदिरों में आप सप्त प्रकारों को देखते हैं। ये परशुराम कल्प सूत्र में लिखा गया है और इसका विधान ये है कि उन्होंने कहा, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब पांडवों को, युधिष्ठिर को कहा कि हम कुरुक्षेत्र युद्ध करने जा रहे हैं और यहाँ महामहिम लोग इसमें हैं, द्रोणाचार्य हो, भीष्म जी हो, कर्ण हो, जरासंध हो, ऐसे महान सभी लोग ईश्वर की विद्या प्राप्ति, ईश्वर की शक्ति प्राप्त करके उनको हराना मामूली बात नहीं है। तब पांडुनंदन युधिष्ठिर को कहा कि श्री कृष्ण ने कहा तुम परशुराम जी के पास जाकर मुहूर्त निकलवाने लगाओ कि इस युद्ध में हमें जीतना ही चाहिए। पहले जब अब उनके कुलगुरु जितने भी थे उनको जब पूछा गया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही वासुदेव थे, लेकिन फिर भी कृष्ण ने कहा कि तुम जाकर वहाँ
मुहूर्त लेकर आओ। तो ये लोग कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण होकर कहते हैं कि ऐसा युद्ध के लिए मुहूर्त निकाले तो किस प्रकार का निकाले। तो जब पांडुनंदन युधिष्ठिर आए और परशुराम जी से पूछने लगे कि ये युद्ध होने वाला है, तो कहा, परशुराम जी कहते हैं कि ये युद्ध नहीं है, उन पापियों का विध्वंस है, उन पापियों का विध्वंस है जिन्होंने अन्याय किया है। और परशुराम जी को अन्याय सहन नहीं होता था। तो बोले युद्ध का मुहूर्त किस दिन करना चाहिए। परशुराम जी कहते हैं कि आने वाले अमावस्या को ग्रहण है, उस दिन युद्ध आरंभ करो। और कहते हैं कि कुरुक्षेत्र का युद्ध अमावस्या के दिन, ग्रहण के दिन आरंभ हुआ था। ये परशुराम जी ने इस युद्ध की कल्पना की थी। हम अमावस्या और ग्रहण हो तो हम कुछ भी काम नहीं करते, लेकिन उन्हें यह मुहूर्त दिया था। और हम देखते हैं जब कृष्ण के पास आए तो कृष्ण भी अचंभे में रह गए कि परशुराम जी ने ऐसा मुहूर्त दिया। परशुराम जी ने मुहूर्त दिया और आगे का फल तो आप जानते हैं कि पांडवों की विजय हुई। तो हम किस युद्ध को या किस कार्य को हम कोर्ट में जा रहे हैं। आपने कभी गुरु जी का काल निर्णय पुस्तक का अगर देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, तो गुरु जी कहते हैं किसी को किसी के साथ लड़ने झगड़ने की बात हो गई, या किसी को, गुरु ने उसमें एक बात भी कही है, अगर किसी को मर्डर भी करना है तो उन्होंने मुहूर्त निकाला है। वो मुहूर्त कैसा कहते हुए कहा है कि जिस मुहूर्त में शून्य काल हो या वक्र काल हो, तुम किसी के साथ झगड़ने के जाओ तुम जीतोगे। अगर अमृत महेंद्र काल देख के जाओगे तो हार जाओगे। अच्छे काम केवल अमृत महेंद्र काल में करो और वक्र और शून्य काल में बुरे काम करो, चाहे कुछ भी हो। अब उस मुहूर्त में पहले तो निकलना ही खत्म है, लेकिन उस मुहूर्त के बारे में जाना जाए कैसे। एक बार ऐसी बात में मैंने गुरु जी से कहा था कि गुरु जी अब ये वास्तु के बारे में लोग ज़्यादा कहते हैं। मैंने गुरु जी के साथ डिस्कशन भी किया। हमारे दक्षिण में वास्तु बहुत कहते हैं गुरु जी, उधर का दरवाज़ा तोड़ो, इधर की खिड़की तोड़ो, इधर का वो तोड़ो, कोई भी घर बांधो, किसी भी तरह बांधो। अब मैं गुरु जी से तंग, आपका शिष्य होने के कारण लोग मुझे ज़्यादा पूछने के लिए आते हैं कि गुरु जी ज़रा घर देखने के लिए और वास्तु है। तो गुरु जी के साथ हम जब बात करते बैठे थे तो गुरु जी ने कहा, जोशी मैं तुझे बताता हूँ, अथर्ववेद में वास्तु के बारे में केवल 32 श्लोक है। वो राजघराने में राजा का घर किस तरह बांधा जाए, मंदिर किस तरह बांधा जाए और किसी ग्राम को किस तरह बांधा जाए, इसके बारे में वास्तु है जो लोक कल्याणार्थ है। स्वकल्याणार्थ उसको वास्तु के रूप में अगर प्रयोग किया जाए तो मुझे एक बता दे, चोर उचक्का गुंडा है, रोज खून करता है और उसका अच्छा वास्तु का घर बना दिया गया, तो क्या वो पकड़ा नहीं जाएगा? जिसने पाप किया हो उसका वास्तु से घर बांधा हुआ है, उसको फल नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। चोर हुआ है तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा आदमी है, बुरे वास्तु में पड़ा हुआ है, तो क्या उसको फल नहीं मिलेगा? पूजा होगी नहीं होगी? मैंने देखा है। मैं तुम्हें मेरे जीवन का उदाहरण मेरे ससुराल से बताता हूँ। मैं मेरे ससुराल में जब गया, यानी माता जी के घर में जब गया, तो उनके घर में ईशान्य कोण में ही टॉयलेट था। और इतना ये कि वो घर उनके भाइयों के झगड़े में कुछ भी हो, वास्तु की तरफ से कुछ भी ठीक नहीं। लेकिन मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ, इनकी माँ सुबह से शाम तक देव में रह के अन्नदान हो, किसी दान हो, सुबह से शाम में पूजा के रहे भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करती। जब तक उनकी माँ जिंदा रही उस घर में किसी प्रकार का दोष नहीं हुआ। लड़का हुआ, लड़कियाँ हुई, शादियाँ हुई, लड़कियाँ पढ़े, सब कुछ अच्छा हुआ। जैसा ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई वो घर बर्बाद हो गया। बर्बाद का मतलब यह है कि जो शिष्टता थी वो नहीं हुआ। ये मेरे आंखों के सामने का उदाहरण बन रहा हूँ। वो वास्तु की तरफ घर नहीं था, आज भी नहीं। ये ही नहीं, मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए देखा है कि वास्तु कहाँ तक। तो तब परशुराम जी कहते हैं कि जो बोल दो, अपने महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि 4 दरवाजे हो, और जिस घर में 4 दरवाजे रहने का अधिकार नहीं है, तो अगर तुम इस दक्षिण दिशा में समुद्र के किनारे घर बांधते हो, जहाँ समुद्र का किनारा हो और दक्षिण की तरफ घर बांधते हो, तो तुम इतनी बात याद रखो, अगर तुम्हें इसमें विशिष्टता से यश कीर्ति प्राप्त करनी है तो परशुराम जी ने कहा कि तुम मंदिर का दरवाज़ा हो या फिर घर का दरवाज़ा हो, तुम दक्षिणाभिमुख होकर बांधो, वो आदमी श्रेष्ठ होगा। मैं आश्चर्य में रह गया। आज मैं परशुराम कल्प सूत्र में पढ़ा हूँ, जितने भी पूर्व की तरफ मुँह करके घर बांधे गए या पश्चिम की तरफ मुँह करके बांधे गए, हमारा तेलंगाना से लेकर जहाँ तक भी हो, हमने पूर्ण वास्तु से घर बांधे थे। और याद रखो कि हमारे जितने भी घरों में रजाकारों ने हमारा पूरा सत्यानाश कर दिया था जब एक ज़माना था। क्यों हुआ? तब तो वास्तु पूर्ण रूप से था, जो घर बांधते थे। ये क्यों हुआ? तो इस वास्तु के लिए क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा
जिस घर में विष्णु की पंचायत में पूजा होती है, और इस पंचायत में पूजा के बारे में, और हमारे उन दिनों में वास्तु की पंचायत में पूजा हर घर में थी उनके कुल देवता के अनुसार। और उस तब परशुराम जी ने नारद जी से लेकर उन्होंने पांचरात्र आगम की इस वास्तु को पहली बार मैंने देखा है कि उन्होंने इस पांचरात्र आगम और नारद पांचरात्र और वैखानस पद्धति को लाया। और उन्होंने किस तरह वास्तु आपका किसी भी तरह हो, लेकिन जिस घर में भगवान का पंचायतन होता है और उसकी नित्य पूजा होती है उसमें वास्तु का दोष कुछ भी नहीं लगता। और उन्होंने एक कृष्ण का विशिष्ट मंत्र दिया है, कहते हैं कि वो पब्लिक में सभी के इस बारे में नहीं, उसको उस मंत्र को लेने के लिए गुरु से आज्ञा लेनी चाहिए, गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए और उस मंत्र को लेना चाहिए। जिस उस मंत्र का परशुराम जी कहते हैं, जो उस मंत्र का अपने घर में नित्य किसी कलश के सामने 11 बार मंत्र करते हुए उस कलश का पानी घर में छिड़कते हैं, उस घर में किसी प्रकार का भी वास्तु दोष हो वो काम नहीं करता। समय आने पर मैं बताऊंगा कि वो कौन सा मंत्र था जो परशुराम जी ने अगस्त्य महर्षि को कहा। आप इसी बारे में आपको बहुत बार ये भी कहता हूँ कि परशुराम जी ने ये भी बताया कि हम मंदिर बांधते हैं तो मंदिर किस तरह बांधना चाहिए, मंदिर का या देवताओं का आह्वान किस तरह कहना चाहिए, देवताओं के मंदिर के लिए कौन से पत्थर का उपयोग करना चाहिए कि मंदिर में हम देवताओं के बांधने के लिए कौन सा। उन्होंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने कही कि और कहा कि जिस पत्थर पर हम अगर अभिषेक का पानी डालते हैं या पर पंचामृत डालते हैं, उसमें जो पंचामृत हो और वो पहली बार अगर उसमें लीन हो जाता है, यानी उसमें मिल जाता है, उसमें मर्ज हो जाता है, उस पत्थर को आप अभिषेक के लिए उपयोग करो। हमने तो देखा आज तक कोई भी पंचामृत या पानी पत्थर में रीस हो जाए, लीन हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। और उन्होंने उस पत्थर के बारे में कहा, वो पत्थर कहाँ मिलता है ये भी पंचरात्र में लिखा हुआ है और वैखानस पद में इसका नारद पांचरात्र में भी कहा गया है और वैखानस में हनुमान जी ने भी इस वास्तु को कहा है। अब आप देखते हैं हम हनुमान जी के मूर्ति को कहीं भी जाते हैं तो अरे दक्षिणमुखी हनुमान है क्या, बहुत पावरफुल है। दक्षिणमुखी हनुमान पावरफुल है का मतलब क्या है, क्यों उनके लिए पूर्व का नहीं बांध सकते, ये ऐसा क्यों कहा गया है। माता काली को दक्षिण की तरफ ही मुख करके क्यों बांधा जाता है, तो ये किस देवता को किस प्रकार मूर्ति करते हुए बांधना है और क्या वो जो मंदिर बने हैं। अब बहुत सारे हम ये भी देखते हैं हनुमान जी के मंदिर गाँव में वो वैसा ही पड़ा पेड़ के नीचे पड़ा हुआ रहता है, उसकी पूजा नहीं होती। कभी कभी कोई ऐसा ही हो तो ऐरा गैरा कर जाता है। बहुत सारे शिवलिंग ऐसे जंगल में पड़े हैं जिसकी पूजा नहीं होती, कारण क्या है। तो उन्होंने कहते हैं कि दक्षिण में जितने भी शिवलिंग तुमने बांधे, हम उत्तर की तरफ साधारणतः पानवट को दिखाए कि उत्तर की तरफ करते हैं, उसके ऊपर पानवट से पानी जाए। लेकिन परशुराम जी कहते हैं कि दक्षिण में अगर तुम शिवलिंग बांधते हो तो उसका पश्चिम या दक्षिण में पानी जाना चाहिए, वो शिवलिंग श्रेष्ठ है। मैंने फिर इसके बारे में बहुत बार देखा कि ऐसा श्रेष्ठ मंदिर इतने कहाँ हैं। आप कभी जाओ तो श्रीकाళहस्ती का मंदिर देखो, आप श्रीशैल मल्लिकार्जुन का मंदिर देखो, और आप देखो इस संसार में रामेश्वर जो अगस्त्य महर्षि ने स्वयं रामचंद्र जी के हाथ से रावण को मारने के लिए जिस शिवलिंग को लाकर रामेश्वर में स्थापना की थी, उस शिवलिंग का पानवट किधर है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें उस कल्पसूत्र में देखने के बाद महर्षि अगस्त्य का कहा हुआ कह रहा हूँ कि उनका पानवट कहाँ है, हम कहाँ हैं। अब आप रोज कहते हैं गुरुजी आपने कहा हम उत्तर की तरफ को बहुत शिव जी की पूजा करें, हम उतने महान क्यों नहीं हुए जो महान होना है। रावण को मारना कोई मामूली बात नहीं थी, राम तो मानव थे। और रामेश्वर की शिवलिंग को स्थापना स्वयं अगस्त्य महर्षि ने की थी रामचंद्र जी को देकर, और रामचंद्र जी को कहा था कि जब तक तू कुल देवता की पूजा नहीं करता तब तक तुझे तू रावण को जीत नहीं सकता। तो राम ने पूछा कि कुल देवता मेरे तो रघुवंशी है, मैं सूर्यवंशीस्थ हूँ, सूर्य मेरे कुल देवता है। तो पहली बार महर्षि अगस्त्य ने राम को आदित्य हृदय स्तोत्र को दिया और कहा कि तू इसका पाठ करके रावण के लिए युद्ध को जाओ, और हर नित्य उनको पहली बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ देते हुए आगे बढ़ा। इसके बाद बहुत दिन आए गए हुए महर्षि अगस्त्य और जी, इसके बाद में परशुराम जी, कर्ण, ये परशुराम जी के पास कर्ण हुए, अपने भीष्म हुए, सब परशुराम जी के शिष्य कहलाते हैं ये हुए। तो एक दिन बात में महर्षि अगस्त्य बैठे परशुराम जी से पूछने लगे, प्रभु आप जो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा, ये प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि हम जीवन में किसी को नहीं मालूम, हम प्राण देवता की सृष्टि करते हैं। प्राण देवता जो एक नाव पर बैठी हुई है, अपने हाथ में गन्ना लेकर बैठे हुए, उसका रथ, उसके नाव,
एक ऐसे नदी में बह रही है जिसको वैतरणी नदी किसी भी श्रेष्ठ कहा जाता है। उस प्राण देवता का जो ब्राह्मण मंत्र करता है, उसमें मंत्र में कहा 3 बीजाक्षर है, आम ह्रीम क्रोम या आम क्रोम ह्रीम। ये 3 मंत्रों का कौन से, किस तरह प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र में इन बीजाक्षरों का उपयोग करना चाहिए, कौन से इसमें आम क्रोम ह्रीम या आम ह्रीम क्रोम का हम मंत्र पढ़ना चाहिए। आप उसमें अगर प्राण प्रतिष्ठा मंत्र में चाहते हैं तो प्राण देवता के मंत्र को जो ब्राह्मण 1.25 लाख मंत्र जब करता है, वो केवल किसी को भी स्पर्श कर दे, उसको अगर वो मृत भी हो, जड़ भी हो, तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती। अब इसके उदाहरण में कभी उन्होंने कहा कि प्रभु ऐसा कहीं हुआ है, आप बता सकते हैं क्या? तो महर्षि परशुराम जी बैठे बैठे कहते हैं ये किसी को नहीं पता, अगस्त मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। बोले बताइए। तो उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य पांडुनंदन और कौरवों को दोनों को सारी विद्याएं सिखा रहे थे, उनके कुलगुरु थे, विद्या सिखा रहे थे। और वो अर्जुन के प्रति धनुष विद्या में बहुत श्रेष्ठ थे। अर्जुन को धनुर्विद्या का श्रेष्ठ शिष्य बनाना चाहते थे। ये उनकी इच्छा थी कि अर्जुन के प्रति उनकी निष्ठा थी। तो मैं एक बार ऐसा ही जाते रहते द्रोणाचार्य आए, मुझे नमस्कार किया और कहा, तब मैं एक देख रहा था कि एक भिल्ल आकर द्रोणाचार्य के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा था कि अर्जुन के साथ मैं भी विद्या सीखता हूँ, मुझे भी विद्या सिखाओ। द्रोणाचार्य ने कहा तुझे अधिकार नहीं है मेरे पास विद्या सीखने का, तू यहाँ से चला जा। उस समय कहते हैं कि परशुराम जी वहाँ थे। वो भिल्ल बहुत ही रोते हुए आंखों में आंसू ला लेकर जा रहा था, चले जा रहा था। थोड़ी देर के बाद परशुराम जी गए और उन्होंने जब परशुराम जी को देखा तो परशुराम जी को दया आई कि भिल्ल क्या है। तो उस भिल्ल को पूछकर उसने कहा कि तू क्यों रो रहा है? कहा कि मैंने द्रोणाचार्य जी के पास जाकर यह विद्या सीखना चाह रहा था, धनुर्विद्या सीखना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने मेरे तिरस्कार के रूप में मुझे बाहर हटा दिया। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें बोलता हूँ, नहीं प्रभु मैं एक बात कहता हूँ, दे तो मुझे द्रोणाचार्य ही विद्या दें, नहीं तो मैं किसी गुरु के पास विद्या नहीं सीखना चाहता। तो उन्होंने कहा मैं वही कह रहा हूँ, मैं द्रोणाचार्य भीष्म जैसे का गुरु हूँ, फिर भी तू कह रहा है कि मैं विद्या द्रोणाचार्य से ही सीखूंगा, तो मैं तुझे कहता हूँ कि मैं तुझे विद्या सिखाऊंगा। बोले कैसे? तू मेरे साथ आ। उन्होंने गए, वहाँ उन्होंने 5 तरह की मिट्टी, जो बिल की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, नदी की मिट्टी, सबसे मिट्टी को ले लेकर कहा कि तू एक तरह को जैसा आता है वैसा द्रोणाचार्य की मूर्ति बना। उन्होंने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई। मूर्ति बनाने के बाद कहते हैं परशुराम जी अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसमें मैं द्रोणाचार्य के प्राणों को लाकर इसमें बिठा देता हूँ। अरे उन्होंने कहा ये कैसा हो सकता है, मैं तुझे कह रहा हूँ तू देख। और पहली बार परशुराम जी ने उस द्रोणाचार्य की मूर्ति में उसी के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा करवाई और कहा कि तू तो नित्य सुबह आकर धनुष और बाण वहाँ रख दे, और नमस्कार करते हुए कहा कि मैं अब धनुर्विद्या में मुझे निपुण बनाऊँ। वह बात वही शिष्य था एकलव्य। आप जानते हैं एकलव्य निष्ठा के साथ उस विद्या द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने पूजा करने लगा। तो उन्होंने कहा प्रभु क्या कभी मुझे द्रोणाचार्य गुरु शिष्य के रूप में अपनाएंगे? तो उन्होंने कहा तू इसकी पूजा कर, द्रोणाचार्य को तो आना ही होगा। ऐसा परशुराम जी का कहना था, द्रोणाचार्य को आना ही होगा, ये मैं कह रहा हूँ। एकलव्य की संतोष प्रसन्नता की बात नहीं रही। उसने रोज नित्य जैसा पूजा करता था उस मूर्ति में, और वो नित्य प्रार्थना करते हुए धनुर्विद्या सीखता था। एक दिन बात यह हुई कि जंगल में अंडो पांडव आदि अर्जुन सभी लोग आए, और वैसे ही तो एक सुअर भाग के आ रहा था चिल्लाते हुए। तो उन्होंने देखा कि अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा कोई सुअर आ रहा है तो उसको भेज दे, नहीं तो अपने ऊपर आके गिरेगा। तो उसने अर्जुन ने लेकर एक बाण मारा, लेकिन वह जो सुअर आ रहा था उसको एकलव्य ने देखा और वो पुकार रहा था। तो एकलव्य का कहना था उसका पुकारना बंद करना चाहिए, लेकिन उसको मारने से क्या लाभ। और सीधे सीधे उसने बाण उसके मुख में मारे 10-12। उधर से भागते एकलव्य भी आए, इधर से भागते अर्जुन भी आए। और जब सुअर को खींचने लगे तो अर्जुन ने कहा इसको मैंने मारा है, मुझे मेरे गुरु को बताना है। तो उन्होंने कहा मैंने भी, क्योंकि वो चिल्ला रहा था, मेरी तपस्या को भंग कर रहा था, इसलिए मैंने उसके मुंह में बाण मारे। अर्जुन देखकर परेशान हो गया कि ये मुंह में बाण मारता है, मुंह खोला और मुंह में बाण मारा है, कहीं बाहर नहीं लगा, सारे बाण मुंह में गए। ये कौन सी विद्या? तेरे गुरु कौन है? मेरे गुरु द्रोणाचार्य। बोले अर्जुन हो ही नहीं सकता, द्रोणाचार्य तेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता।
तो उन्होंने कहा द्रोणाचार्य ही मेरे गुरु। भागते हुए अर्जुन गया और रोने लगा। तो द्रोणाचार्य ने पूछा क्या हुआ, रोने लगा है? प्रभु आपने मेरे साथ बहुत धोखा दिया। बोले क्या धोखा दिया? क्या आप मेरे से भी एक धनुर्धर को पहले ही शिष्य बनाकर अच्छा बड़ा करके रखे हो, और उसने सुअर के मुंह में बाण मारा है जो पुकार रहा था। तो वो तो विद्या मुझे आती है, वो भागते हुए सुअर को बाण में के मुख में कैसे बाण मारे जाते हैं? क्या मैंने, अरे अर्जुन मैंने गलती से भी किसी को शिष्य नहीं बनाया, तू क्या बात कर रहा है? नहीं प्रभु, वो दावे के साथ करता है और उसने जो कार्य किया है वो केवल तुम्हारा शिष्य ही कर सकता है, कोई नहीं कर सकता, और उसने वो कार्य किया। अब द्रोणाचार्य बोले चल शिष्य के पास जाएंगे। आए तो वो अपने पास ले गया और उसके मुख से एक एक बाण निकाल रहा था एकलव्य, ताकि वो फिर जिंदा हो जाए। वहाँ आए तो द्रोणाचार्य ने देखा, ए तो कौन है? तो उन्होंने देखा कि मैं एकलव्य हूँ, यहाँ का भील हूँ। तू जानता है मैं कौन हूँ? मुझे तो उतना नहीं ज्ञान है। फिर तो किसका शिष्य है? मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। और उन्होंने कहा मैं ही द्रोणाचार्य हूँ। तो मैं, आप द्रोणाचार्य है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे ही द्रोणाचार्य यहाँ बैठे हुए, आप आकर देख सकते हैं। वो आए, देखिए तो द्रोणाचार्य की मूर्ति बनी हुई। अरे ये मूर्ति किसने बनाई और इसमें क्या हुआ? मुझे नहीं पता। एक ऋषि आए थे और उनके सामने मैंने जब ये बात कही, आप बहुत बूढ़े दिखते हैं लेकिन मैंने द्रोणाचार्य को अच्छी तरह देखा है, तो उन्होंने कहा मैं वही द्रोणाचार्य हूँ। मैं एक भील के रूप में द्रोणाचार्य जी के पास गया था और उन्होंने मुझे हकाल दिया था, ये कहते हैं कि मैं तुझे नहीं सिखाऊंगा। तो उस ऋषि ने मुझे इस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करके कहा था कि तू इनके सामने विद्या सीख ले, और विद्या मैंने सीखी। और उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या द्रोणाचार्य मुझे दक्षिणा देकर मुझे शिष्य स्वीकार करेंगे? तो उन्होंने कहा था कि जरूर द्रोणाचार्य को यहाँ आना ही पड़ेगा और तुम्हें शिष्य स्वीकार करेंगे। अब ये देखकर तो द्रोणाचार्य भी प्रश्न में पड़ गए। अर्जुन द्रोणाचार्य का मुख ताकता रहा, द्रोणाचार्य अर्जुन का मुख ताकते रहे और ये प्राण प्रतिष्ठा की मूर्ति को देखते हुए रह गए। अब बोला ये तो आश्चर्य की बात है। अर्जुन बोला तुमने धोखा दिया गुरु जी। अरे बोला मुझे नहीं मालूम रे भाई, ये क्या हुआ, ये क्या हो रहा है, ये प्राण प्रतिष्ठा है क्या? ये मूर्ति तो मेरी है। ये द्रोणाचार्य कहता है मैंने कभी इस मूर्ति को देखा नहीं, स्थापना नहीं की, ना मेरे को मालूम इसका नाम भी क्या है पता नहीं। तब द्रोणाचार्य कहते हैं कि तू जानता है कि तू द्रोणाचार्य का शिष्य है। अर्जुन के आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे कि इतनी बड़ी विद्या मुझे नहीं, उन्होंने नहीं सिखाई, किस तरह हो। तो द्रोणाचार्य कहते हैं कि तुझे ये विद्या कैसे सीखी? मैं मेरे गुरु के पास सीखा हूँ। तो तू एक तेरे विद्या का एक बार एक प्रदर्शन तो करके बता, तेरे से भी अर्जुन श्रेष्ठ है। बोले कैसे? उन्होंने कहा कि ये सामने पेड़ है, मेरा अर्जुन उस पेड़ के एक बाण मारकर उसके सारे पत्ते गिरा देगा। तू कर सकता है क्या? बोले तुम्हारे अर्जुन को बोलो कि बाण मार कर पत्ते गिराए। अर्जुन ने बाण मारा, सारे पत्ते गिर गए। तो वो कहता है कि अभी आपको एक बात बताता हूँ मैं, उसी अर्जुन को बोलो कि जो ये पत्ते जो गिराए हैं फिर जाके चिपक जाए। ऐसा कर सकता है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले मैं मेरे गुरु को देखकर कहता हूँ तुम्हें ये सारे पत्तों को मैं चिपका दूंगा। उन्होंने बाण मारा, सारे पत्ते जाकर चिपक गए। अब तो द्रोणाचार्य चकरा गए कि ये क्या, मैं मेरे तरफ से नाम मेरा लेता है, सब मेरा लेता है, जो विद्या मैंने सिखाई नहीं उस विद्या की बात करता है। तो उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य जी मैं, आप कौन है ये वो तो मैं नहीं जानता, इतनी बात ज़रूर कहता हूँ। तो अर्जुन को भी लगा और द्रोणाचार्य को भी लगा कि विद्या कहाँ से सिखाई। उसने तब कहा कि इस संसार में एक बात तो नहीं देखा, इस बात की विद्याओं को सिखाने में बहुत ही श्रेष्ठता होनी चाहिए। ये विद्या किसके साथ सीखी है? तो मेरा कोई ऋषि आए थे और उन्होंने मुझे ये कहा है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो एक बात कहता हूँ, इस पत्ते के एक एक के पत्ते पर अगर मैं सही उसी द्रोणाचार्य का गुरु हूँ और मैंने उन्हें दिया है, तो हर एक पत्ते पर मैं देखता हूँ कि मेरे गुरु का नाम आ जाए, मैं ऐसा बाण फेंकता हूँ। द्रोणाचार्य परेशान हो गए कि ऐसा हो सकता है। उन्होंने क्या किया कि हाँ तू करके बता, हर एक पत्ता तूने कहा है, हर एक पत्ता, ये बात याद रख। और उन्होंने कहा हाँ हर एक पत्ते पर बता रहा हूँ। और उसने अपने गुरु का नाम बोलकर पेड़ पर बाण मारा, तो देखते हैं कि हर एक पत्ते पर गुरु का नाम आ गया। तब द्रोणाचार्य एक बात फंसा कर रह गए और कहा कि आप देखता हूँ उसने क्या किया था, एक पत्ता अपने पाँव के नीचे रखा कर दबा दिया था कि हर पत्ते को तू बोला,
मेरे पाँव के नीचे पत्ता दबा है, इसके ऊपर है क्या? जैसा ही द्रोणाचार्य पाँव निकालते उस पत्ते का वही नाम है। द्रोणाचार्य देखकर कहा कि ये विद्या मुझसे तो नहीं हुई, तूने ये विद्या कहाँ सीखी? ये तो मैं नहीं जानता। तो उन्होंने कहा, अर्जुन ने कहा, प्रभु आपने मुझे धोखा दिया है। अब वो क्या, रोज अर्जुन के साथ जाना रहता है, रोज पांडवों के साथ जाना रहता है। अगर मैं इसको धोखा दिया बोले तो मैं असल वहाँ रहना भी नहीं होता मेरा कुछ। मैं तो अर्जुन के साथ सारा कार्य करना चाहता हूँ, या ऐसा हुआ तो कैसा होगा? अब अर्जुन को बोले, मैं तो तेरे सामने ही तो देखा कि मेरे ये विद्या मुझे नहीं आती, आपने इसको ये विद्या वो आपके नाम से सिखाया बोलता है। अब उनको कुछ हुआ ही नहीं। तो उन्होंने कहा, तू सच बता कि तेरे गुरु द्रोणाचार्य है? तो उन्होंने कहा, मैं तो द्रोणाचार्य को ही गुरु मानता हूँ। तो उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य मैं ही वही हूँ, अगर तू मेरा शिष्य है तो तुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी, तूने विद्या सीखी है। तो कहा, एक बात कह दो कि मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मैं तुम जो कहे सर काट के देने के लिए तैयार हूँ। ये बात एक लोगों ने कहा। द्रोणाचार्य ने कहा कि अब अर्जुन को तृप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? बाण की विद्या पूरे अंगूठे पर ही रहती है। और उन्होंने कहा, मैं तुझे शिष्य मानता हूँ, तो तुझे एक बात करनी होगी, तेरा राइट हैंड का अंगूठा कट कर देना होगा। मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ अगर तुमने मुझे शिष्य स्वीकार किया है। उन्होंने कहा, तू मेरा शिष्य है। तब एकलव्य ने अंगूठा काट कर दिया। मैं ये बात इसलिए बता रहा था कि परशुराम जी अगस्त्य को बता रहे थे, तुम्हारे सामने वो उदाहरण बता रहा हूँ कि मैंने मिट्टी के मूर्ति में द्रोणाचार्य की प्राण प्रतिष्ठा की थी, और वो एक ऐसा शिष्य था जिसने एक कार्य किया। पहली बार किसी गुरु को प्राण प्रतिष्ठा करके मिट्टी में करते हुए मैंने कहा था कि आज भी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हो, कि किस तरह की मिट्टी होनी चाहिए और किस तरह की मिट्टी में हम प्राण की स्थापना करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठा किस मिट्टी में होती है। अगस्त्य जी को भी ये मालूम था कि सचमुच ये तो बात है, एकलव्य को प्राण प्रतिष्ठा तो मिट्टी के विग्रह में हुई थी, द्रोणाचार्य रहने पर भी उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो कहा, ये कल्पसूत्र में मैंने लिखा है कि हम यहाँ जो रहने वाले हैं उन तो देवताओं तक तो नहीं जा सकते, और देवताएं यहाँ तक नहीं आ सकते, तो यहाँ हम उनके लिए घर बांधेंगे। उनकी स्थापना किस पत्थर में हो, किस तरह के पत्थर में उनकी पूजा होती है, और उनको आना ही होगा उन देवताओं को, जो चाहे किसी भी तरह हो, मैं उनकी स्थापना करके तुम्हें बताऊंगा। महर्षि अगस्त्य उनके पास उस परशुराम कल्पसूत्र को उन्होंने देखते हुए कहा कि यह विद्या अगर हमारे पास है तो पहली अगर मूर्तियों की पूजा आरंभ हुई तो परशुराम जी के पहले यह विद्या नहीं के बराबर थी। कहीं भी आप वामन अवतार, कूर्मा अवतार आदि में देख लो, कहीं मूर्ति पूजा नहीं लिखी हुई है। केवल परशुराम जी के आने के बाद राम की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति, और उसके बाद उन्होंने स्वामी नरसिंह की मूर्ति एक करते हुए, इसके पहले परशुराम जी के पहले कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। केवल ऋग्वेद वेदों के साथ हवन होता था, वेदों की मूर्ति, और वेदों में सिर्फ प्रकृति की पूजा है, मूर्तियों की पूजा वेदों में भी नहीं है। अगर आप देखना चाहिए, बाद में कुछ लोग ऐड कर दिए गए, ये बात अलग है, लेकिन वेदों में पहले से लेकर आखिरी तक प्रकृति, अग्नि, नदी, पेड़, पृथ्वी, जल, इस पंच महाभूतों की पूजा है जो प्रकृति की पूजा कहलाई जाती है। तो परशुराम जी के आने के बाद ही इन सारी चीज़ों का, इन प्रकृति की पूजाओं का, प्रकृति से पूजा से हटकर मूर्ति की स्थापना और मूर्तियों की पूजा का आरंभ हो गया। हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में यह पूजा परशुराम कल्पसूत्र के बाद बहुत सारे लोग हुए। बाद में इस अब आजकल तो आप देखते हैं वास्तु के लिए आपको हज़ारों पुस्तक मिल जाएंगे, जो अपने दिमाग से लिखते हुए वास्तु की पूजा कर रहा है, वास्तु की लिखता है। और जब मैंने गुरुजी भी कहा था, तो आप अगर 1992, 93, 94 की पुस्तक दिखते हैं, तो पहली बार मैंने गुरुजी से जब डिस्कशन में बात कही थी तो गुरुजी ने 32 श्लोक देते हुए कहा था, जोशी ऐसा कुछ नहीं है। स्वयं गुरु ने कहा, अरे जोशी मैं तुझे क्या बताऊं? बोले क्या हुआ गुरुजी? मेरा ये दिल्ली का आश्रम जो है दक्षिण मुखी है, और तू कहता है कि दक्षिण में मुख नहीं रहना चाहिए, और मैं उतरता हूँ दक्षिण में, चढ़ता हूँ उत्तर में, तो तू क्या कहता है मेरा आश्रम काम नहीं आता? गुरु तो सारे संसार में बड़े गुरुदेव हमने देखा, मैंने भी देखा, मैं देखा गुरुजी का पूरा आश्रम जो बंधा हुआ है, दिल्ली का आश्रम आप देखते हो, तो वहाँ दक्षिण की तरफ उतरते हैं, उत्तर की तरफ चढ़ते हैं, और वो आश्रम में गुरुजी रहे। आज गुरुजी का नाम सारे संसार में देखते हैं। तब गुरुजी कहते हैं कि जो 32 श्लोक लिखे हुए जोशी, उसमें एक वास्तुकृत्य है। अब उसी वर्ष, उसी महीने के मैगजीन में गुरुजी ने एक एटम देते हुए लिखा था, वास्तुकला क्या है भला, कहते हुए उन्होंने लिखा था, मुझे साक्षी हूँ। और गुरुजी ने वास्तुकृत्य यंत्र की स्थापना करते कहा, जहाँ वास्तु दोष है वहाँ वास्तुकृत्य। मैंने फिर भी पूछा गुरुजी को, मुझे वास्तुकृत्य कहते हैं आप, इसका क्या मतलब है? अरे जोशी तुझे क्या बताऊं, चाहे कितने ऋषि भी बैठे हुए हो, कितने देवता भी बैठे हुए हो, जब शिव जी के
बाल से एक बार कृत्या निकली तो किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। दक्ष प्रजापति के उस यज्ञ में सबको स्वयं दक्ष प्रजापति का सर भी काट डाला। क्या उनको नहीं मालूम था किस मुहूर्त पे शिव जी का रुद्र दक्ष प्रजापति ने हवन आरंभ किया था? दक्ष प्रजापति तो मुहूर्त देखकर, ब्रह्मा जी से मुहूर्त पूछकर, सारे ऋषियों से, सप्त ऋषियों से, दधीची और सभी ऋषियों को पूछकर उन्होंने हवन आरंभ किया था। लेकिन उस हवन का विध्वंस हुआ, सती ने अपना जीव छोड़ा। तो क्यों, क्या मुहूर्त में क्या गलती थी? तो कहा, शिवजी ने कहते हैं जहाँ गलती हुई, जहाँ अन्याय हुआ, वहाँ मैं कृत्या को भेजता हूँ, वो किसी को छोड़ता नहीं। तो जोशी तुझे कहता हूँ, जिस घर में कोई भी अन्य किस भी तरह का वास्तु दोष हो और कोई वास्तु दोष सता रहा हो, वहाँ वास्तु कृत्या की यंत्र की स्थापना हो गई, उसमें वो दोष काम नहीं करता। जोशी, ये मेरी बात है। और उन्होंने पहली बार वास्तु कृत्या यंत्र की बात कही थी। जिस घर में वास्तु कृत्या यंत्र हो और उसकी नित्य पूजा होती हो, गुरुजी ने एक मंत्र कहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा था, जोशी ये मंत्र उन्हीं को देना जो निष्ठावान है और गुरुजी का मंत्र करते हैं, उन्हीं के लिए देना। आपने अगर वास्तु कृत्या यंत्र के बारे में देखा तो होगा, लेकिन गुरुजी ने उसमें मंत्र नहीं दिया है। गुरुजी कहते हैं कि वो 32 श्लोकों वाला अथर्ववेद का मंत्र है। जहाँ तुम मंदिर बांधते हो, जहाँ तुम घर बांधते हो, उसके बारे में आपको इस मंत्र के साथ अगर वास्तु कृत्या यंत्र की स्थापना की तो उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष काम नहीं करता। उस घर में प्रेतात्माएं नहीं रहती, उस घर में राक्षसों का वास नहीं रहता, उस घर में नेगेटिविटी नहीं रहती और पॉजिटिविटी आती है, ऐसा गुरुजी का कहना था। अब उदाहरण के तौर पर मेरे पास मेरे दोनों भी पुरोहित बैठे हैं, आपको बताता हूँ। दोनों भी पुरोहित बैठे हैं निखिल चेतना केंद्र हैदराबाद में। मैंने कम से कम आज तक तुमने देखे हो, तुम पहले से अगर देखने वाले हैं तो झोपड़ी से लेकर आज तक इतनी बिल्डिंग बनाई। आप इन्हीं से पूछ लो कौन सा मुहूर्त देखकर मैं किसका वास्तु पूजा किया हूँ, आज तक नहीं किया। आज हजारों लोग, मैं ऐसा कहता हूँ निखिल चेतना केंद्र में एक दिन ऐसा नहीं गया जिसमें गुरु मंत्र या कोई देवता का मंत्र नहीं होता। ऐसा निखिल चेतना केंद्र का बांग्लादेश आज तक 22 वर्ष में नहीं हुआ। इस 22 वर्षों में कोई ऐसा काम नहीं, किसी को सांप ने काटा है, किसी को बिच्छू ने काटा है, कोई एक हो गया, ऐसा नहीं हुआ। मैंने कुंड भी बांधा है, मैंने अग्नि कुंड भी, आज अब हवन कुंड भी बांधा है, उनको सब पता है। जब दिल में आए दोनों को बुलाता हूँ, चलो पूजा करो, आगे का काम करो, ऐसा करते चलता हूँ। एक बात करता हूँ, वास्तु कृत्या यंत्र हैदराबाद के निखिल चेतना केंद्र में भी है, मेरे घर में भी है। और मेरे घर में भी अगर उनको पूछा जाए तो मेरा घर जो गोलीगुड़ा का है 3 रस्तों पे, मैं जहाँ अब मेरे घर में बोधन में भी घर बांधा हूँ। अब जहाँ रहते हैं लोग रोज़ खाना खाते हैं, कभी उसमें वास्तु पूजा नहीं किया। निखिल धाम में मंदिर बांधा हूँ तो मंदिर इनके सामने देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा किया हूँ, लेकिन मैं वास्तु किया हूँ नहीं, ये लोग जानते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ जहाँ वास्तु कृत्या यंत्र हो वहाँ किसी प्रकार का दोष काम नहीं करता। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, लेकिन वो वास्तु कृत्या यंत्र लेते समय प्राण प्रतिष्ठित हो। और प्राण किसके हो, प्राण किसके ऊपर? जिसने प्राण मंत्र की आराधना की हो, 1.25 लाख मंत्र जब किया हो, जिसने वरुण याग को या वरुण मंत्र को किया हो, जिसने अग्नि का मंत्र नित्य जपता हो, पंचमहाभूतों में आकाश तत्व को जानता हो और वरुण तंत्र को और भूमि वसुधा लक्ष्मी को जानता हो। आप अगर जानते हैं तो मैंने वसुधा लक्ष्मी की स्थापना की, वरुण यंत्र के रूप में कुंड की स्थापना की, अग्नि तो नित्य मेरे पास चंडी हवन के अग्नि की स्थापना होती है, अग्नि की पूजा होती है। और कहते हैं कि ओम जो, अब प्रशांत जी ने तो मंत्र पहले कहा था, ओम आम अग्नये नमः, वो उनका प्रथम मंत्र था परशुराम जी का, जो अग्नि के बारे में। और दूसरा वासुदेव का मंत्र था, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि जिसको बताने के लिए उन्होंने मना किया है, जो निष्ठावान शिष्य हो उनको ही वो मंत्र देने के लिए कहा है। और तीसरा मंत्र उन्होंने परशुराम जी ने अगस्त्य जी को जो बताया था वो ये कि जो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र है, जो प्राण अपने चैतन्यवान करता है, उस प्राण को चैतन्यवान करने वाला वो मनुष्य अगर 1.25 लाख मंत्र करता है, किसी को भी स्पर्श कर दे उसका उद्धार हुआ। उसका स्पर्श करने मात्र से उसके दोष जल जाएंगे। और वो श्रेष्ठ कहता है, वो शिष्य, वो गुरु अपने किसी भी शिष्य को छू भी लेता है तो उसके पापों और दोषों का निराकरण करने की शक्ति रखता है। ये सब होते हुए भी मैं आपको अगर इतने थोड़े से पहले 1935 की बात बताता हूँ। मैंने आज हमारे शर्मा जी जो पीछे हैं वो आए थे और आकर कह रहे थे कि गुरुजी आज थोड़ा हृदय को धक्का लगा। मैं बोला क्या हुआ भाई? तो किसी ने आकर हमें ये कह दिया कि तुम सेवा कर रहे हो, हम साधना कर रहे हैं। तुम सेवा इसलिए कर रहे हो, तुम ऐसे हो, तुम्हारे को साधना नहीं आती इसलिए तुम यहाँ बैठे हो और मैं साधना करने वाला यहाँ बैठा हूँ। ऐसी बात ये गलत है। गुरु तो सेवा करने वालों को ही ज़्यादा चाहता है। इसका उदाहरण स्वामी समर्थ रामदास के पास कल्याण नाम के शिष्य थे जो रोज़
700 सीढ़ियाँ चढ़ते हुए घड़े में पानी लेकर जाते थे और स्वामी समर्थराम दास को स्नान का, खाना बनाने का काम, केवल सेवा कर, कोई मंत्र नहीं। स्वामी समर्थराम दास के पास दास बोध लिखने वाले और उनकी पूजा करने वाले, उनकी आराधना करने वाले बहुत सारे शिष्य थे। लेकिन एक दिन हुआ ये कि स्वामी समर्थ रामदास अपने पहाड़ पर चलते जा रहे थे, तो वो तो लंगोटी पहनते थे और उनके शरीर पर एक ऐसा गमछा रहता था जो हम कहते हैं गुरुचादर की जैसा था। तो पहाड़ पे चलते चलते जोर से हवा आई और उनका वो गमछा उड़ गया, पहाड़ से नीचे उड़ता चला गया। तो सारे शिष्य देखते, अरे मेरा गमछा उड़ गया, ऐसा स्वामी समर्थ रामदास ने कहा। तो ये सारे शिष्य ने कहा, गुरुजी गमछा गया है, हम दूसरा लाके दे देंगे। लेकिन जो उनका कल्याण शिष्य था वो एकदम कूद गया, कूद जाकर एकदम घुमाते हुए उस चादर को लेकर ऊपर आए। ये सारे शिष्य हम रोज़ साधना करते हैं, रोज़ पूजा करते हैं, गुरुजी आपके पास दास बोध लिखते हैं, आपने इस तरह उड़ के कैसा क्या गया? तुम्हारे पास केवल पानी भरता है, तुम्हारे कपड़े धोता है, तुम्हारे को खाना पकाता है, ये इसमें ये शक्ति कहाँ से आ गई? गुरुजी आपने हमें धोखा दे दिया। स्वामी समर्थ रामदास ने कहा, मैं धोखे की बात नहीं करता हूँ, आपने सच कहा है, इसके बारे में उसको भी पूछता हूँ। तो बोले गुरु ऐसा ही बोलते, पूछते नहीं, हम ही पूछेंगे एक दिन। अरे गए और बोले, अरे कल्याण तू ये तो बता कि तू इतना श्रेष्ठ कैसा हो, तो हवा में उड़ के कैसा? ये विद्या गुरुजी ने तुझे कब सिखाई? गुरुजी ने कुछ नहीं सिखाई। बोले तो क्या? अरे क्या? बोले मैं नीचे से पानी लाता हूँ, मेरे साथ और एक भी आदमी आता है, हम दोनों मिलकर पानी, दोनों, हम तो तुझे अकेले को ही देखते हैं। अरे नहीं यार, वो बंदर के टाइप का आदमी है, वो मेरे साथ आता है। और बोले स्वामी जी के कपड़े, हाँ मैं और उन्हें दोनों धोते हैं। मैं बोला तुम एक दिन, तुम्हारे में से कोई शिष्य हो 700 सीढ़ियाँ चढ़ के एक घड़ा लेके और ऊपर आओ। सब लोग 100 सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़े, घड़ा लेकर नीचे गिर गए। 700 तो नहीं, आने की बात नहीं। तो ये बंदर की बात क्या कर रहा है? गए स्वामी जी को, स्वामी ये कहते हैं कि इनके साथ बंदर आता है कोई तो भी। तो स्वामी जी ने अब कह दिया कि अगर ये हनुमान जी इसके साथ आते तो ये लोग से मेरी जान ले लेंगे। अरे बंदर कुछ होगा, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो उन्होंने कहा हनुमान जी ने कोई आता होगा भाई, उसके पास था। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ये तो हमारे प्रति अन्याय है, वो 700 सीढ़ियाँ उतना बड़ा लेके आते, हम 100 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, उतनी शक्ति उसके पास कहाँ? वो तो तुम्हारी सेवा करता है, तुम्हारे कपड़े धोता है, तुम्हारे को खाना पका के देता है, उसकी वो सिद्धि हमारे को कुछ नहीं। तो ये बात अगर अब गुरु है ना, कभी भी बोलते हैं अरे कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ। स्वामी समर्थ ऐसे ही टालते जा रहे थे कि क्या है क्या नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, उन शिष्यों ने सबको कहा कि स्वामी समर्थ रामदास के शिष्य है छत्रपति शिवाजी महाराज। एक दिन शिवाजी महाराज स्वामी समर्थ रामदास से मिलने आए, तो ये सारे शिष्य गए, प्रभु हम आपसे बात करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा अरे क्या बात करते हैं, क्या चाहिए? नहीं आप अगर उसको, आप हमारी जो विनती है, अगर आप स्वामी जी तक स्वामी जी हमारे को जवाब नहीं दे रहे, अगर आप ये विनती आप स्वामी जी तक पहुंचाते हैं तो हम आपकी श्रेष्ठता को देखते हैं। आप जो स्वामी जी जवाब नहीं दे रहे। बोलो क्या बात? बोले प्रभु हम रोज़ स्वामी जी के पास रखकर दासबोध लिखते हैं, रोज़ वेद लिखते हैं, रोज़ मंत्र पढ़ते हैं, रोज़ आरती करते हैं उनकी, और हम रोज़ विद्वत्ता वेद आदि सीखते हैं। हमने आज तक नहीं देखा कि हम वो 700 सीढ़ियाँ पानी लेकर आता है, वो आकाश में उड़ के आता है। हमारे को सीधा चलते सीढ़ियाँ चढ़ने नहीं, आकाश में उड़ने की बात तो दूर रही, वो आकाश में उड़ता है, ऐसी बात है। तो तुम्हारे को अरे उनको उसके साथ क्या, वो खाना पकाता है, जहाँ लंगोट धोता है, इसलिए उसको विद्या दे दिए, और हमारे को कुछ नहीं, हम इतना लिखने वाले हमारे कुछ नहीं दिए, ये उनका कहना था। तो शिवाजी महाराज बोले ये भी अन्याय की बात है, मैं गुरु से पूछूंगा। छत्रपति शिवाजी महाराज आए, बातें करते रहे। वो शिष्य बाजू में, दरबार के बाजू में करते शिवाजी को इशारा करते रहे, पूछो। अब शिवाजी वहाँ खड़े खड़े बोले, ये तो मेरे पीछे पड़ गए। बोले महाराज जी मेरे को तो आपके कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। बोले क्या? स्वामी समर्थानंद गुरु थे, सब पता था उनको, फिर भी बोलो शिवाजी क्या बात? बोले प्रभु आपके ये जो शिष्य दासबोध आदि लिखने वाले आपके पास जो 10-12 शिष्य हैं, जो साधना करते हैं, जो लिखते हैं, वो लोगों के प्रति वो लोग कहते हैं कि अन्याय हो रहा है। बोले क्या अन्याय? बोले आपको आपकी सेवा करने वाला, जो कपड़े धोने वाला, तुम्हारा खाना पका के देने वाला वो है, उसको तुमने आकाश में उड़ने की विद्या दे दी। वो 700 सीढ़ियाँ चढ़ के बहुत बड़ा घड़ा रहता है, इनके पास 100 सीढ़ियाँ चढ़ने की भी शक्ति नहीं है। वो शक्तिवान है और कहता है कि वो रोज़ उसका बंदर उसके साथ काम करता है। तो स्वामी समर्थ रामदास ने कहा नहीं भाई, ऐसा बंदर विंदर नहीं कहना, वो साक्षात हनुमान जी उसके साथ आते हैं। शिवाजी डर गए, हनुमान जी उसके साथ आते हैं? हाँ हनुमान जी उसके साथ आते हैं और हनुमान जी उसके
साफ करते हैं। प्रभु ये तो अन्याय है, तो ये लिखने पढ़ने वालों को भी आप हनुमान जी को आप सहायता करने के लिए बोलना ना, आप उसका अकेले को बोलते हैं। बोला देख, जिसकी उसकी श्रद्धा है, जिसकी उसकी निष्ठा है, वो सेवा करता है। इसलिए मैंने उनको कहा, अब इनमें ये लोग देखते हैं, इनको उद्वत्ता का अहंकार है, साधना करने का अहंकार है, और इनको मैं क्या दूँ, जो कहता हूँ तो मैं तो देता हूँ। अब वो उसके बारे में कहा, नहीं प्रभु ये इसके बारे में आपको कुछ करना है। ठीक है देखेंगे। शिवाजी महाराज में बैठ गए, स्वामी समता जो खाना वगैरह सब हो गया। तो ये जो शिष्य था कल्याण बोलने वाला, रोज़ पान कूट के लाके देता था उनको, चबाने की ये नहीं थी तो पान कूट के लाके देता था शिवाजी महाराज को। तो अब ये शिष्य सब बैठे थे, आज तो इसका इंसल्ट करना ही करना है। तो उन्होंने जो पान कूटने की वो खलबत्ता जो बोलते हैं आप, उसको जो कूटने के रहते हैं, उसको ये शिष्य सब लोग लाके छुपा के रख दिए और बोले आज अब खाना खाते तो महाराज बुलाएंगे कि तो पान लेके आ। अब वो कैसा लेके जाता है देखेंगे। शिवाजी महाराज बैठे हुए थे, थोड़ी देर हो गई। अब ये शिष्य दिख रहा है कि वो मेरा पान कूटने का वो कहा कहीं नहीं मिल रहा है, और महाराज ने 2 बार 3 बार पूछा, कल्याण मेरा पान लेके नहीं आया तो। अब महाराज को देरी हो रही है, उसने देखा अब तो ये महाराज को तो देना ही चाहिए, कुछ नहीं दिखा। उसने क्या किया, पान और सुपारी ली, अपने मुंह में डाला, जोर से चबाया और लेके जाके, ये सब शिष्यों ने देख लिया, साला आज पकड़े गया, अपना झूठा गुरु जी को खिलाता है, इसको तो आज है। लेके गया और महाराज को पान दे दिया। महाराज लेकर जैसा ही खाने वाले सारे शिष्य भाग कर आए शिवाजी के सामने, भाग कर आकर बोले, महाराज उसका हाथ पकड़ लो, महाराज तुम वो पान मत खाओ। शिवाजी महाराज बोले क्यों, स्वामी समदास ने क्यों नहीं खाने का। महाराज वो उसको आप आपके शिष्य को पूछो, इतना बड़ा बड़ा बात करते हो कि उसका हनुमान जी प्रत्यक्ष है, वो कहते हो ना, आज बता दो उसको कि ये पान किसमें कूटा है, वो पात्र लेके आने के लिए बोलो। अब ये भी परेशान हो गया कि क्या कहें। स्वामी जी ने बोला, कल्याण तू इधर आया। ये सब लोग कहते हैं कि तूने आज पान किसमें कूटा है, वो पान जिसमें कूटा है वो लेके आ। कल्याण ने 1 मिनट देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ बगल में तलवार लगाई थी, उनने तलवार ली और अपना गर्दन काटा और कहा कि मैंने इसमें कूटा है, अपनी जबान ली। शिवाजी महाराज दंग रह गए, सारे शिष्य, अरे हम इसको तो मार डाला, ये तो हमने क्या किया, इसका तो इसकी तो ये हालत बना दी हमने, कैसा हुआ। शिवाजी महाराज ने कहा, प्रभु ये क्या हुआ, आपके शिष्य ऐसा मर गया। तो वो सारे शिष्य आकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमने ही छुपा कर रखा था, उसने तो गर्दन काट दिया आपके सामने। उन्होंने कहा इसलिए वो मेरा शिष्य है। मैं तुम्हारे सामने बताता हूँ कि आज उसकी ये हालत थी कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने मेरी सामना मेरी शिष्यता, मैं उसकी शिष्यता को इसलिए स्वीकार करता हूँ, वो पूर्ण समर्पित है मेरे लिए। और तुम्हारे सामने बताता हूँ, आज जो उसने मुझे पान दिया है वही पान महाराज जी अपने जबान में डालकर खाए, और उसके सर को लेकर उस पान को लगाया और धड़ को लगा दिए, धड़ चिपक गया, और बताया कि ये शिष्य होता है। तो मैं कहता हूँ, मैं साधना करने वाला बड़ा शिष्य हूँ, कहना है मूर्खता की बात है। गुरु जो चाहता है किसके साथ क्या सेवा ले, ये गुरु जानता है। सेवा करने वाला गुरु से भी शिष्य श्रेष्ठ होता है। आपने कभी शेगांव के गजानन महाराज के बारे में, बहुत सारे महाराष्ट्रियन हैं, वो पढ़े भी होंगे। तो आपको एक बार पता है कि उनके शिष्यों में एक पीताम्बर नाम का दर्जी शिष्य था। वो रोज़ फटे हुए कपड़े पहनता था और अपने गजानन महाराज के पास बैठा रहता था। तो सारे दूसरे शिष्य देखते थे, महाराज जी इसको काय को बिठाए, ये कुछ काम का नहीं ना धाम का, चुप बैठे रहता, आपको तालियां बजाते बैठते रहता, ना एक मंत्र करता, ना जप करता, ना कुछ करता, इसको किस लिए बिठाया, क्या कारण, रोज़ उसको कुछ न कुछ। तो एक दिन महाराज क्या करते हैं कि उसकी धोती फटी हुई है, तो उन्हें अपना कपड़ा निकाल कर देते हैं, महाराज अरे वो फटी धोती है, सब तेरा दिख रहा है, ये फटी है धोती, ले ले तो ये धोती पहन ले। और महाराज ने दे दी, वो धोती जैसा ही पहन ले, शिष्यों को और जलना शुरू हो गया। महाराज ने अपना कपड़ा उसको पहनने के लिए दिया, आज तक हमको कुछ प्रसाद के रूप में नहीं दिया, उसको कपड़ा दे दिया। सब लोग बोले, अब उसके पास गए, अरे मूर्ख है, महाराज का कपड़ा तो अपना आंखों से लगा लेकर करना चाहिए, उसको कितना पवित्रता है, तो उस कपड़े को महाराज का दिया कपड़ा पहनता है, मूर्ख है, तो पापी है, तुझे पाप लगेगा, तुझे दोष लगेगा। अब वो तो परेशान हो गया कि महाराज तो पहनो बोले और ये लोग शिष्य ऐसा गालियाँ दे रहे हैं। वो फिर महाराज के पास गया और महाराज जी मेरी गलती हो गई, आपका कपड़ा बोलते हैं कि आंखों से लगा कर लगना, लेकिन आपने पहनने के लिए कहा था, मैं तो भोलेपन में कपड़ा पहन लिया, ये सब लोग मुझे बहुत ही चिढ़ा रहे हैं और बहुत सता रहे हैं प्रभु।
तो गजानन महाराज कहते हैं तू जब तक यहाँ रहेगा ये ऐसे ही सताएंगे। मैंने तुझे कपड़ा दिया है प्रसाद के रूप में, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू जा, तेरा कल्याण होगा। ये यहाँ जब तक रहेंगे तुझे ऐसा ही सताएंगे, और मैं इन सभी को निकालना ये भी अच्छा नहीं है, निकालूंगा तो तेरा मेरा दोनों को भी बदनाम करेंगे। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू जा। पीताम्बर महाराज को आंखों से पानी करते जब रोते हुए आगे निकला, आते आते हुए एक गांव को आया। एक गांव को आकर उसने देखा कि झाड़ के नीचे बैठा सो रहा है। तो गांव झाड़ के नीचे पूरे चूंटियाँ थी, उसको काटने लगी। तो झाड़ के ऊपर चढ़ते चढ़ते गया, झाड़ पर भी चूंटियाँ थी। तो ये कोने में जाकर बैठ गया। वहाँ के गांव के लोग आए और देखिए सारा उतने छोटे से फांदी पर बैठा है जाकर, ये क्या बात है? अरे तू कौन है वहाँ जाकर ऊपर बैठा है? नहीं भाई चूंटियाँ थी बोलकर ऊपर जाके बैठा हूँ। तो उसने कहा चूंटियाँ नहीं, उतने कोने में कैसा बैठा, गिर जाएंगे, इसका डर नहीं है? नहीं बोला मैं मेरे गजानन महाराज का मंत्र बोलते हुए बैठा है, मैं मेरे गजानन महाराज है, मैं उसने कल सुबह उठकर मैं चला जाऊंगा। बोलता झूठ बोलता है, गजानन महाराज के पास रोज पेड़े वो सब खाने को मिलते हैं, उनको छोड़कर यहाँ झाड़ के नीचे कोई आता है क्या? झूठ बोला है, तो गजानन महाराज का शिष्य नहीं। अरे मैं हूँ। उन्होंने कहा कोई गाँव वाले मानने के लिए तैयार नहीं कि उन शिष्य नहीं। तो उसको नीचे उतारते हैं और बोलते हैं कि तू अगर गजानन महाराज का शिष्य है, तुझे ये प्रमाण कर देना होगा कि तू गजानन महाराज का शिष्य। उसने कहा क्या प्रमाण देना होगा? बोले यहाँ ये सूखा हुआ झाड़ है, इस सूखे हुए झाड़ को अगर तू सच्चा गजानन महाराज का शिष्य है तो इस सूखे हुए झाड़ को पत्ते ला दे, बस हम तुझे मानते हैं कि तू गजानन महाराज का शिष्य है। अब वो आंखों में आके रोने लगा, नहीं तो तुझे मार खाएगा। अब आंखों में पानी आया, रोने लगा, प्रभु ये मैं तुम बाहर जाओ। बोले मैं बाहर आ गया, छोड़ा ना गजानन महाराज का रहा, ना घर का क्या धोबी का कुत्ता, ना घर का खटका, मेरी हालत हो गई, ना यहाँ भी नहीं रहा वहाँ भी नहीं रहा, मेरी ये हालत कर दी। प्रभु आप कुछ तो करो, ये सूखे पेड़ को पान कैसे आए? उन्होंने आंखों में रोते हुए रहा और बोला कि आज तो मरना कैसा भी है ही है। उस सूखे पत्तों, उसे सूखे झाड़ को लिखे हुए थे गजानन महाराज का गण गण गणांत होते मंत्र बोलते रहा। और देखते हैं कि 6 मिनट के अंदर अंदर उस सूखे को पत्ते आए। ये जब उन्होंने देखा तो सब लोग बोले अरे यार क्या तू सूखे झाड़ को पत्ते लाया? तो ये जब बात गजानन महाराज तक पहुंची कि पीताम्बर नाम का शिष्य तुम्हारा फलोनी कोबोली कुंडली की गांव में ऐसा झाड़ को सिवा और उसके सूखे वृक्ष को पानी आ गया, ये बात छोड़ते हैं। तो गजानन महाराज ने वहीं से आशीर्वाद दिया। और ये जो बाजू चाड़ी करने वाले शिष्य जितने भी थे वहाँ बैठे थे, उन्होंने देखा कि प्रभु हमारे से गलती हो गई क्या, उसको तो उतनी सिद्धि दे दिया, हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई सिद्धि नहीं है। बोले तुम अच्छी तरह रहो, तुम्हारे को भी सिद्धि मिलेगी। तो सेवा का भाव। मैं तुम्हें ये क्यों बता रहा हूँ कि सेवा अपने गुरु को प्रसन्न करके सेवा करने वाला उतना ही श्रेष्ठ होता है तपस्या से भी ज़्यादा करने वाला। ये नहीं हमारी सारी समस्याएं कहते हैं जिसने सेवा की उसको गुरु ने उतनी श्रेष्ठता प्रदान की। तो कोई सेवा करने वाला बड़ा है या साधना करने वाला बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। गुरु का प्रेम प्राप्त करने वाला, गुरु से आशीर्वाद प्राप्त करने वाला यह श्रेष्ठ होता है, और उसकी उस श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाला ही सिद्ध पुरुष कहलाया जाता है। मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि आप में भी अगर सूखे वृक्ष को पत्ता पान लाना है या सूखे बॉडी में पानी लाना है या कुछ भी करना है, तो आप में वह प्राणश्चेतना मंत्र होना चाहिए जिसका 1 लाख मंत्र जप करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी प्राणश्चेतना जागृत हुई और हम ऐसी चीज़ों को कुछ भी कर सकते हैं। समझो बहुत सारे लोग देखते भी हैं, अभी मैंने बहुत लोगों को ये कहते हुए भी देखा है कि गुरुजी बहुत सारा दर्द दे रहा है। मैं ऐसा ही आता हूँ, कभी हाथ लगा देता हूँ, हाथ लगा दे कहता हूँ, वो 10 मिनट के बाद फ़ोन करता है गुरुजी सर दर्द कम हो गया। फ़ोन करता कोई गुरुजी बहुत बुखार है। अब हमारा अविनाश ही था, कल वहाँ से आया बच्चा, उसको उल्टियाँ कर रहा है, बुखार है बाबा, बहुत परेशान हूँ, इसको ले जाऊँ या नहीं ले जाऊँ ट्रेन में। मैंने उसको यही दीक्षा दी, 2 पीठ पे 2 थप्पड़ मारे, जहाँ कुछ नहीं होता ले जाऊँ। जैसे वो ट्रेन में उतरा तो पहले फ़ोन करके अरे तेरा बच्चा कैसा? गुरुजी आपने मारा हाथ को, बुखार विखार सब जगह, आज समुद्र के ऊपर खेल रहा था, अभी आपके सामने। तो इसमें हम उस प्राणश्चेतना मंत्र को अगर जो शिष्य करता है उसको प्राप्त करता है, उसकी श्रेष्ठता ही श्रेष्ठता है। तो हम प्राणश्चेतना मंत्र को आज तक नहीं लिए, न पंचमहाभूतों के मंत्र को नहीं लिए। यह बात परशुराम कल सूत्र में अगस्त्य महर्षि को परशुराम जी बता रहे थे। इसी बीच हुआ ये कि
परशुराम जी को अगस्त्य महर्षि कहते हैं कि कुछ ऐसी विद्या हमें दे दो कि हम कम से कम शांति अनुभव करें। हम देखते हैं कि हर जगह देवताओं का, दानवों का झगड़ा है, मानवों का झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, घर में प्रॉपर्टी के लिए हो, धन के लिए हो, चोर है, उचक्के हैं, राजा है, प्रजा है, ये सारे झगड़े हैं। ऐसा कुछ छोड़कर हम कहीं सुख और शांति के साथ रहें हमारे घर में, और हम अनुभव करें कि हम मोक्ष को प्राप्त करें, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। मनुष्य इन सभी से भी ज़्यादा कब जब उसकी इच्छा पूर्ण न हो तो वो भी दुखी होता है। इच्छा नहीं हो तो उसको तुम कितनी भी काम करो, कितना भी मंत्र साधना दो, कुछ भी दो, वो तुम्हारे पास वही बात लेकर आएगा, गुरुजी मुझे जॉब नहीं मिला, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बच्चा नहीं हुआ, ये बात करते हुए आएगा ही आएगा तुम्हारे साथ। तो कहते हैं कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो ना, उसके लिए क्या करना है। तो महर्षि अगस्त्य को परशुराम जी कहते हैं कि मैं इसके लिए मैंने एक बात सोची है महर्षि अगस्त्य, मैं तुम्हें चाहता हूँ कि मैंने एक बार विष्णु और शिव जी का झगड़ा हो रहा था, तब मैंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि इस झगड़े को शांत करो। तो उन्होंने कहा ये कब हुआ था। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है मैं जमदग्नि महर्षि शिव जी का अंश हूँ, लेकिन अवतार विष्णु का ही है। एक बार ये हुआ था कि भगवान विष्णु बैठे हुए थे, तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र घूम रहा था। महर्षि नारद आए और सारे ऋषि आए, आकर विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कहा कि प्रभु तुमने कितने राक्षसों को मारा है, कितने लोगों की रक्षा की है, कितना लोगों का किया है। अब कभी कभी ऐसा होता ही है ना, तो अगर गलती से भी तुम आकर मेरी तारीफ करने लगे और शिवा बाहर खड़ा है, समझो आगे नहीं आज नहीं कल कहेगा साला गुरुजी को सेवा मैं करता हूँ, गुरुजी को इतना सब कहता हूँ, गुरुजी को भी प्रशंसा करते, मेरी कोई नहीं करते। वैसा ही सुदर्शन यंत्र को भी लगा कि तुम हर बार इतना सब करते हो, लेकिन नारद जी जैसा ही सुदर्शन को देखे नहीं। तो सुदर्शन ने एक बार विष्णु को देखा, उसको गुस्सा है। सुदर्शन ने कहा कि नारद महर्षि और महर्षि आप ये देख रहे हैं कि कभी भी आकर विष्णु की स्तुति करते हो और ऐसा ही बोल के जाते हो। कभी कहा विष्णु ने कितने भी राक्षसों को मारा है, वो केवल सुदर्शन चक्र से मारा है, कभी मेरी तारीफ की। ये बात उन्होंने कहा। अब विष्णु भगवान सुन रहे थे। उन्होंने कहा सुदर्शन को तो अहंकार आ गया है कि मेरे बिना वो राक्षसों को मार नहीं सकते। सभी ऋषियों को बोलने के बाद भगवान विष्णु सब लोग चले गए कि सुदर्शन जो कहता है बहुत सच है, मैं बिना सुदर्शन के तो किसी राक्षसों को आज तक मारा नहीं और हुआ नहीं, तो तुम सुदर्शन की प्रशंसाएं क्यों नहीं करते हो। नारद, सारी महर्षि सब लोग एकदम परेशान हो गए, और अब विष्णु को क्या जवाब दे ये भी नहीं रहा, और उनको कुछ भी कहे ये भी नहीं रहा। तो उनने कहा कि मैं विष्णु की प्रशंसा, सुदर्शन की प्रशंसा करने के लिए सुदर्शन को मैं अवतार देता हूँ और उसको भगवान बनाता हूँ। जैसे मेरी पूजा होती है और सुदर्शन का भी अवतार होगा और उसकी भी पूजा होगी। सुदर्शन बहुत खुश हो गया कि अवतार वह पृथ्वी पर पैदा हुआ। कार्तिवीर्यार्जुन के नाम से, सहस्त्रार्जुन के नाम से सुदर्शन पैदा हो गया। और सुदर्शन जैसा ही हुआ वो दत्तात्रेय जी के पास से उसने दीक्षा ली। दत्तात्रेय जो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों का अवतार कहे जाते हैं, उनके पास दीक्षा ली। और कार्तिवीर्यार्जुन इतना श्रेष्ठ हुआ कि उसको हराने वाला कोई नहीं था। रावण जैसे आदमी को भी वो 1 मिनट में बांध कर ले गया था, अपने गाड़ी का ड्राइवर बना दिया था रावण को। इतना श्रेष्ठ था। वो कहता था जहाँ वर्षा नहीं होती थी, कहता था कि वो यहाँ उसको पता चला कि यहाँ वर्षा नहीं हुई तो सारे मेघों को अपने 1000 हाथों से एक बार लेके आ जाता था। यहाँ वर्षा नहीं हुई, सारे मेघों को इकट्ठा करके आकाश में उड़ जाता था, और जहाँ वर्षा नहीं उस मेघ के ऊपर एक मार मारता था कि वहाँ वर्षा हो जाती थी। इतना श्रेष्ठ था। कार्तिवीर्यार्जुन कितनी श्रेष्ठता थी। तो ये बात हुई। तो दत्तात्रेय जी ने जब कार्तिवीर्यार्जुन कहा कि मैंने तुझे सब विद्या सिखा दी है, अब तू जाकर राज्य कर सकता है, तो उसने कहा कि प्रभु मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि तू पूछ ले, तुझे एक बात मुझे छोड़कर, क्योंकि मैं तपस्यारत में गुरु हूँ लेकिन तपस्यारत हूँ, तुझे जो भी इच्छा है तू मांग ले। गुरु का शिष्य था, उसने आंख मूंद ली और कहा कि उनने कहा कि मैं इस संसार में जहाँ भी लूटा जाता है किसी को, चोर उचक्के होते हैं, उनको मैं वहीं दंडित करूँ, यह विद्या मुझे प्रदान करो। तो दत्तात्रेय ने तथास्तु कहा और कहा कि मेरे सामने कोई ऐसा योद्धा टिके नहीं, चाहे वो कोई भी हो, मैं जो चाहूँ उसको प्राप्त कर सकूँ और मैं जो चाहूँ वो काम हो सके, ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करो। उन्होंने कहा ठीक है वैसा ही होगा। तीसरा तो आपकी तरफ से मुझे आशीर्वाद दो। तो दत्तात्रेय जी ने कहा
जातस्य मरणं ध्वं, जो पैदा हुआ है वो मरेगा ज़रूर। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तू इतना बड़ा महान योद्धा हो गया, तू सभी को जीता, सभी को हारा, लेकिन एक बात याद रख, जब किसी के ऊपर अन्याय से किसी के ऊपर किसी को मारता है तो उस अन्याय से तेरे को मारते हमारा एक योद्धा ही तुझे मारेगा, तेरी मृत्यु होगी उसी के हाथ से। कार्तिक वीर अर्जुन नमस्कार करके आ गया है। वही कार्तिक वीर अर्जुन सारे संसार को, षट चक्रवर्तियों में कार्तिक वीर अर्जुन का भी नाम लिया जाता है। वो बहुत दिन पालन करने के बाद एक दिन जो एक बार वो जमदग्नि जी के आश्रम में गया और उसने देखा कि वहाँ कामधेनु है, उनको परोस रही है, उनको देख रहा है। तो कामधेनु और उन ऋषियों को देखकर कामधेनु के बल से उन्होंने जब उन राज्यों के राजा कार्तिक को सब परोसा, सब कुछ देखा, तो कहा कि ये तुम्हारे पास है ऋषि, एक कामधेनु तुम्हारे पास रहने के लायक नहीं है, कामधेनु मुझे दे दो, मैं ले जाऊंगा। तो जमदग्नि कहते हैं कि मेरी तपस्या का फल है, मैं तुझे नहीं दे सकता। तो ने कहा तुम क्यों नहीं दे सकते, मैं राजा हूँ, मुझे खींच के ले जाने की भी अधिकार, प्रयत्न कर ले, खींच ले। वो कामधेनु को खींचने गया तो उसके एक बल से उन्होंने देखा कि वो उसके सारे सैन्य हार के भाग गए। अब वो भी देखा कि तब उन्होंने कहा कि दिक क्षत्रिय बलम, ब्रह्म शक्ति के सामने क्षत्रिय का कोई ताकत नहीं है। और वो ब्रह्म शक्ति के बारे में विचार करने लगा तो उसने कार्तिक वीर अर्जुन ने देखा कि ऐसा नहीं। उसने कार्तिक वीर अर्जुन ने बहुत प्रयत्न किया कि देखते रहा। अब जब जमदग्नि महर्षि को उस समय के श्रेष्ठ ऋषि कहलाए जाते थे, उन्होंने कार्तिक वीर अर्जुन से उनसे दुश्मनी मोल ली और कार्तिक वीर अर्जुन अपने राजाओं के साथ आता था। उसने कहा भी इसको टॉर्चर करना कर दे, कार्तिक वीर अर्जुन को टॉर्चर करना सीख ले तो वो हो कि वो कामधेनु हमें दे देगा। कार्तिक वीर अर्जुन आया और एक बार नहीं 10 बार आया और एक कहा, हे जमदग्नि महामुनि, मैं राजा हूँ यहाँ का, तो मुझे पुरोहित चाहिए, मेरे घर में पूजा करने वाला, और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पुरोहित बन जाओ। तुम मेरे घर में पूजा करो पुरोहित के रूप में। तो राजा के पास पुरोहित करना तो उनसे पास दक्षिणा लेनी पड़ती है, उनके पास करना पड़ता है। तो जमदग्नि का गलती से भी मैं तेरा पुरोहित नहीं बनूंगा। वहाँ के दूसरे ऋषि थे उनके पास, और भारत के च्यवन आदि बहुत सारे ऋषि थे, उन सभी को भी, भद्रा नाम का शिष्य था, उन सभी को बुलाया गया कि तुम मेरे शिष्य हो जाओ। तो कोई ने कहा मेरे गुरु नहीं मानते तो हम कैसे। तो कार्तिक वीर अर्जुन जमदग्नि महर्षि के सामने उन ऋषियों को जो जमदग्नि शिष्य, तो एक एक को काटने लगा। कहा कि तुम्हें मानना ही होगा, तुम मेरे पुरोहित बन जाओ। जमदग्नि महामुनि देखने लगे कि ये ऐसा ही सताते रहा तो कैसा हुआ, और जमदग्नि महामुनि किसी भी हालत में मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक बात महर्षि वशिष्ठ को मालूम हुई, और महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा कि कार्तिक वीर अर्जुन तू जो कर रहा है वो गलत है। उसने कहा मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। तो वशिष्ठ जी को भी जाकर कहता है कि वो नहीं आता है तो तुम्हारा नाम भी बड़ा है, तुम मेरे घर के पुरोहित बनो। वशिष्ठ ने कहा हम आश्रम में रहने वाले ऋषि हैं, वेदों के यज्ञ हवन आदि करते हैं, हम तुम्हारे पास पुरोहित बनकर नहीं आ सकते। तो उन्होंने वशिष्ठ जी को भी झाड़ को बांध दिया और कहा कि तुम मानते हो मेरे आने की बात, तुम मेरे पास आओगे या तुम्हें इस तरह मैं बाणों से टार्चर करके एक एक हाथ काटते हुए तुम्हें मारूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा मैं नहीं आऊँगा। और वशिष्ठ जी जैसा ही अपने ब्रह्मा को स्तुति करते हैं और वो झाड़ को बांधता है तो उसके सामने ही अदृश्य हो जाते, निकल जाते। तो वो ब्रह्मांड में वशिष्ठ जी को ढूंढने के लिए अपनी सारी शक्तियों को भेज देता है कि वशिष्ठ महर्षि कहाँ है। वशिष्ठ महर्षि अदृश्य हो गए। लेकिन जब जमदग्नि महामुनि के पास आते हैं तो जमदग्नि महामुनि उसको डर लगता है कि जमदग्नि को भी मैं ऐसा करूँगा तो ये भी वशिष्ठ के जैसे भाग जाएंगे और मेरा काम नहीं होगा। ऐसे ही ऋषि सब भाग गए तो मेरा काम नहीं होगा। तो उसने क्या किया, जमदग्नि को तो बांध देकर गोल अग्नि लगाया और एक शिष्य को रखा, तुम मेरे पुरोहित हो बनने की जब तक बात नहीं मानते तब तक मैं तुम्हें इसी तरह का टार्चर करूँगा। माता रेणुका भी बैठी थी और उसने वो टार्चर देखा था। और तब परशुराम जी तपस्यारत थे। तब जमदग्नि ने कहा हे कार्तिक वीर अर्जुन तू सुधर जा, मेरा राम अगर आएगा तो तुझे छोड़ेगा नहीं। तो उन्होंने कहा तेरा राम है कहाँ। हिमालय पर्वत में तपस्या कर रहा है, सिंधु नदी की, सप्त सिंधु नदियाँ थी पहले, और सप्त सिंधु में एक ही सिंधु नदी है जो नर्मदा के पास बहती थी, और वहाँ सप्त सिंधु का राज्य आज का पाकिस्तान वगैरह है, वहाँ सिंधु नदियाँ सप्त सिंधु नदी के नाम से बहती थी। तो वहाँ परशुराम जी साधनारत थे। तो कार्तिक ने अपने सारे शिष्यों को कहा था वो भार्गव, वो परशुराम जहाँ भी उसको पकड़ के लाओ। जितने भी सिंधु नदी के पास जा गए लेकिन वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सके जहाँ परशुराम जी तपस्यारत थे। और यह यहाँ जमदग्नि महर्षि को और रेणुका माता को ये रोज टार्चर कर रहा था। तब उन्होंने कहा कि मेरा राम आएगा। जिस दिन उनको
बाणों से बीन दिया था कार्तिवीर्यार्जुन ने और कहा कि तुम्हें देख लूँगा। तो उस समय उन्होंने फिर राम की याचना की, राम को बुलाया। तो परशुराम जी जब आकर देखते हैं कि अपने पिताजी को कार्तिवीर्यार्जुन इस तरह बांध कर रोज टार्चर कर रहा है, जो रोज कष्ट पहुंचा रहा है, तो परशुराम जी आकर कहते हैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो भी ऋषि मुनियों को कष्ट पहुंचाने में कार्तिवीर्यार्जुन चक्रवर्ती होने का उसके सामंत भी जो राजाओं ने उसको साथ दिया है, उन एक भी राजा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो ऋषियों को मार दिए हैं, जो पुरोहितों को मारे हैं, जो यहाँ के लोगों को मारे हैं। उसने प्रतिज्ञा ली और कार्तिवीर्यार्जुन को अपने पिता के सामने ही मार गिराया, उसके 1000 हाथ तोड़कर उसको मारा और कहा कि आगे के जीवन में इस प्रकार अन्याय करने का कभी धाड़स न कहना। तो जब वो मर के जा रहा था तो उसका अवतार समाप्त हो गया था कार्तिवीर्यार्जुन का, और वो एकदम सुदर्शन अवतार हो गया और भगवान परशुराम को नमस्कार कर रहा था। तो परशुराम देखकर हंसकर कहते हैं क्या हुआ सुदर्शन, तू क्यों नमस्कार कर रहा है? तेरे वजह से ही सभी राक्षसों को मारते हुए आया, तू ही करता था ना, अब कहाँ है? तो आप देखते हैं कि जब सुदर्शन अवतार में, ये सुदर्शन अवतार राम अवतार में भी थे और कृष्ण अवतार, तब तक विष्णु ने कहा कि सुदर्शन तुझे ये घमंड था कि मेरे सिवा मैं राक्षसों को नहीं मारूंगा। तो आपने देखा है कि राम अवतार में केवल धनुष ने, राम ने कभी भी सुदर्शन अवतार किसी राक्षसों को सुदर्शन चक्र से नहीं मारा, और बाद में परशुराम अवतार में भी परशु से मारा लेकिन सुदर्शन चक्र से नहीं मारा। तब कार्तिवीर्यार्जुन अपना सुदर्शन अवतार लेकर भगवान परशुराम की शरण जाता है और कहता है कि मुझे क्षमा करो, मेरे में अहंकार हो गया था, आप मुझे स्वीकार करो। तो तब उन्होंने अगले अवतार कृष्ण अवतार में सुदर्शन चक्र की को अपने पास किया था। तो मैं तुम्हें यही कहता हूँ कि हम जो भी कार्य करते समय अहंकार युक्त काम न करें। अहंकार किसी का भी काम नहीं करता। जो अपने गुरु को, परशुराम कल्पसूत्र में परशुराम जी कहते हैं, जो अपने गुरु को नित्य खाना खिलाता है, लोक कल्याण करता है, अपने गुरु जब तक सोता नहीं तब तक नहीं सोता, अपने गुरु की पाद सेवा करता है, अपने गुरु से लेता है, वह उसके सामने देवता आकर खड़े रहते हैं। आपने भी देखा होगा यहाँ के पुंडरीक नाम के जो एक विशिष्ट व्यक्तित्व, विशिष्ट भक्त हुए जो अपने माता पिता की सेवा करते थे, तो उनके लिए साक्षात विठल, विष्णु के रूप में विठलेश्वर जो पांडुरंग है, उनको आना पड़ा। तो यह गुरु के रूप में तुम जिसको भी स्वीकार करते हो, उसको जिसकी विशेषता के साथ सेवा करते हो, जिसको इसकी श्रेष्ठता में तुम किसी भी प्रकार की कमी न करते हो, देवताएं तुम्हारे घर के सामने खड़े हो गए। लेकिन गुरु के सामने एक बात करना, गुरु के पीछे एक बात करना, गुरु के पीछे नहीं करना, ये बात नहीं। तब अगस्त्य महर्षि को कहते हैं, अगस्त्य महर्षि कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे वैसा शिष्य नहीं बनाना। और परशुराम जी के कहने के बाद अगस्त्य महर्षि को कहते हैं कि नहीं तुम वैसे नहीं होगे। तो एक बार परशुराम जी निद्रा आते रहती, तो अगस्त्य मैं सोता हूँ, तो अपनी जंघा देकर कहते हैं कि तुम मेरी गोद में सो जाओ प्रभु। तो जैसा ही गोद में सोने की बात कहते हैं, तो अगस्त्य को पता है कि कर्ण को किस प्रकार श्राप मिला था। तो अगस्त्य परशुराम जी सोते हैं, तो वो 1 घंटे में एकदम फिर परशुराम उठकर कहते हैं, अगस्त्य तुझे एक काम पे जाना है। बोले क्या? कि सगर के पुत्र जो रोज ऋषियों को मारते हैं और जाकर समुद्र में छिप जाते हैं, वो सगर पुत्र पूरे समुद्र में छिपे हुए हैं और वो देवताओं को नहीं मिल रहे, किसी को नहीं मिल रहे हैं, और उनको तुम्हें उनकी रक्षा करना है। बोले प्रभु मैं किस प्रकार रक्षा करता हूँ? तो महर्षि अपने परशुराम जी कहते हैं, अगस्त्य तू समुद्र के पास जा और तेरे गुरु को प्रार्थना कर, तुझे पता चल जाएगा कि तुझे क्या करना है। तो महर्षि अगस्त्य परशुराम जी के कहने के बाद गए वहाँ, और पहली बार परशुराम जी ने अगस्त्य जी को अग्नि विद्या प्रदान की थी, जो अग्नि विद्या आज भी श्रेष्ठता के साथ कहलाई जाती है। जैसी अग्नि विद्या उनको प्रदान की, परशुराम जी अगस्त्य महर्षि समुद्र के पास गए, अपने गुरु को स्मरण किया और कहा कि प्रभु इस समुद्र में सगर पुत्र तो समुद्र में छुपे हुए हैं, उनको किस प्रकार निकाल सकता हूँ? तो परशुराम जी कहते हैं, मैंने तुझे जो अग्नि विद्या दी है, उस अग्नि विद्या को आह्वान कर और हाथ में अग्नि विद्या को बुला। उन्होंने अग्नि मंत्र बोलते हुए अग्नि को हाथ में बुलाया, और समुद्र में जैसा ही हाथ डाला, समुद्र पूरा सूख गया, व्यापार हो गया, पानी पूरा निकल गया। उनके हाथ में उतनी अग्नि आई कि समुद्र व्यापार हो गया और समुद्र पूरा सूख गया। और उन सगर पुत्रों को पकड़कर, पहले सब लोग कहते हैं कि अगस्त्य महर्षि ने समुद्र को पी लिया, समुद्र पी लिया नहीं, उनको परशुराम जी ने वो अग्नि विद्या दी थी जिसको वो स्पर्श करते थे, समुद्र को उन्होंने क्षण में सुखा दिया। उनमें उनके हाथ में उतनी अग्नि थी। जी हाँ, अग्नि विद्या के ताकत है। जो अगस्त्य महर्षि की उपासना करते हैं या जो परशुराम की उपासना करते हैं, वे अग्नि विद्या के सच्चे साधक हैं।
और उसका मंत्र मैंने जैसा कहा है, उसका मंत्र विशेषता के साथ दिया जाता है। उस अग्नि विद्या को उन्होंने दिया था और उसको देते हुए ये कहा था कि हमारे इस देश को श्रेष्ठता के साथ, अगर हम वास्तु की बात करते हैं, हमारे शेषु महाराज को आप कहेंगे तो वास्तु कहते हैं। दक्षिण दिशा के बाद जैसे खड्डा नहीं होना चाहिए, उत्तर में ऊंचा नहीं होना चाहिए। हमारे उत्तर में हिमालय ऊंचे में है और बंगाल खातम खड्डे में है। हम भारत में अंदर है, सारे देवता भारत में ही पैदा हुए। फिर अब वास्तु किसका ठीक नहीं? वास्तु तो इनका ही ठीक, तो हम तो वास्तु है ही। तो परशुराम जैसे महर्षि, अगस्त जैसे महर्षि, जहाँ अग्नि विद्या हुई, अग्नि विद्या जिसके पास है वो इस संसार में उसको कोई हरा नहीं सकता। वो विद्या कार्तिवीर्यार्जुन के पास थी, अगस्त महर्षि के पास थी और बहुत से उस अग्नि विद्या का अपने गुरु के साथ अगर जो श्रेष्ठता के साथ लेता है, और जो पुरुष वहाँ कहीं भी बैठा हुआ हो, वो किसी वास्तु या स्मशान में भी बैठा हुआ हो, उसको वो दुख नहीं प्रदान करता और उसके ऊपर कोई नहीं आता। अग्नि विद्या का वाला शिष्य किसी को स्पर्श कर लेता है तो उसके सारे इसको भस्म करने की शक्ति रखता है। यह विद्या महर्षि दुर्वासा के पास जी थी, अगस्त्य महर्षि के पास थी, वशिष्ठ जी के पास थी। और ये विद्याएं के जितने भी ज्ञाता थे, आपको पता है कि अरुणाचलेश्वर जो है वो पहले सोने का पहाड़ था, जिसमें आज भी कहते हैं कि वो अग्नि पर्वत कहलाया जाता है। और अग्नि पर्वत में अग्नि की श्रेष्ठता, लेकिन उस अग्नि को केवल वो ऋषि देख सकते थे जो श्रेष्ठता के साथ अग्नि विद्या को जानते थे। उस अरुणाचलेश्वर के उस पहाड़ पर वो विद्या आज लुप्त हो गई। वहाँ के साधक उतने जानने वाले नहीं थे वो कौन सी अग्नि विद्या थी जिसके पास से अरुणाचलेश्वर वहाँ खड़े हुए। और अभी तो कुचाम्बा नाम की पार्वती माता जो उनकी पत्नी शक्ति के रूप में वहाँ है, उनको किस तरह पूजा जाता है यह भी बहुत लोगों को नहीं। आज हम कहीं भी जाते हैं तो एक ही लिंग दिखा के रुद्र बोलो और माता दिखो तो श्री सूक्त बोलो या पार्वती। उनकी आराधना किस तरह की जाए, कौन सा मंत्र है, किस तरह उनकी आराधना करना चाहिए। अभी तो कुचाम्बा जो है और जो अरुणाचलेश्वर है, उन दोनों में भी अग्नि विद्या है। अग्नि अपित कुचाम्बा जो है वह अरुणाचलेश्वर की शक्ति है। जो अरुणाचलेश्वर की पूजा करते हुए उस माता की शक्ति को जागृत करता है, हम उस अग्नि पर्वत की श्रेष्ठता रहते हैं। और इसलिए कहते हैं कि अग्नि पर्वत की प्रदक्षिणा आप एक बार भी कर लो, तुम्हारे कितने भी पूर्व जन्म के इस जन्म के पाप वो नष्ट हो जाते हैं। और वो इतनी श्रेष्ठता है कि उस अग्नि पर्वत में वो श्रेष्ठता माता की शक्ति की ओर से आई है। और वो प्रदक्षिणा का अर्थ होता है, हम आप आज देखते हैं सूर्य के गोल पृथ्वी अपने आप घूमते हुए घूम रही है। उसका अर्थ है कि ब्रह्मांड में न सूर्य को आधार है न पृथ्वी को आधार। पृथ्वी किसी के ऊपर खड़े रह के घूम रही है क्या? नहीं ना, वो ब्रह्मांड में घूम रही है। तो वो किस रूप में घूम रही है? सूर्य के आकर्षण में पृथ्वी घूम रही, प्रदक्षिणा कर रही है। इसी प्रकार उस अग्नि देवता को, अभी तो कुचाम्बा माता को और अरुणाचलेश्वर को हम उनका केंद्र मानकर प्रदक्षिणा करते हैं, तो हम उनके आकर्षण में, जैसा गुरुत्वाकर्षण काम करता है पृथ्वी को प्रदक्षिणा करने के लिए, हम भी उनके आकर्षण में। और उस आकर्षण में करते समय कौन सा मंत्र करना चाहिए जिससे वो अग्नि विद्या और माता अपने को प्रसन्न हो, यह विद्या बहुत कम लोग जानते हैं। इस विद्या को भगवान परशुराम जी ने और महर्षि अगस्त ही स्थापित। अभी अरुणाचलेश्वर को महर्षि अगस्त्य आए थे। जितने भी दक्षिण में महान मंदिर है उनकी सभी की स्थापना महर्षि अगस्त्य द्वारा ही हुई है, ऐसा कहा जाता है। साक्षात शिव के बहुत सारे रूप, माता पार्वती की, दुर्गा के बहुत सारे रूपों को उन्होंने वहाँ स्थापना की है। मैं वैसे तो बहुत समय लिया हूँ, लेकिन मेरा ये कहने का मतलब था कि ये सारे होते हुए जब अगस्त्य महर्षि ने जब परशुराम जी से कहा कि ये सारी परेशानियों से लोग डूबते चले जा रहे हैं, कि हर एक के घर में कोई ना कोई परेशानी हो, चाहे वो कितना घर का वास्तु अच्छा बांधे, उसके ग्रहों की कितनी भी पूजा करे, उसकी समस्याओं को मिटते ही नहीं। तो प्रभु ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ मुझे दो कि मैं उस घर में स्थापना करने के बाद कम से कम बाहर नहीं घर में आऊँ तो शांति के साथ घर में अपने पितृ पिता और अपने माँ पत्नी उनके साथ सुख के साथ रह सकूँ। तब कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें यहाँ एक विशिष्ट मंत्र देते हुए करता हूँ। और उन्होंने पहली बार शांता दुर्गा नाम की देवी की स्थापना की और उसका यंत्र स्थापन करते हुए कहा कि यह शांता दुर्गा जहाँ भी रखे जाएगी, आप देखते रहना कि यह देवी का यंत्र हो, मंत्र हो या माता को स्थापन किया, उस घर में किसी प्रकार का राग द्वेष या घर में लड़ाई झगड़ा यानी घर में आएगा तो घर में सुख शांति के साथ रहेगा। आज हम देखते हैं कि जहाँ शांता दुर्गा माता है, आप इतना मंदिर देख रहे हैं, हम सब तो कोलाहल हलचल देखते हैं, लेकिन आप स्वयं अनुभव करते हैं कि यहाँ शांता दुर्गा मंदिर में हम कितनी शांतता के साथ बैठे। दूसरे मंदिरों में आप जाकर देखो, इतना कोलाहल, झगड़े, लाइन में जाना है झगड़ा, मंदिर के दर्शन लेना है झगड़ा, पैसा लेना है झगड़ा, चिट्ठी निकालना है झगड़ा चलता है। आपने यहाँ देखा है कि महर्षि
परशुराम जी अगस्त्य महर्षि को इस शांता दुर्गा जी का मंत्र और यंत्र दिए थे। मैं कहता हूँ कि जिसने भी उस शांता दुर्गा जी का मंत्र इस शांता दुर्गा जी के सामने केवल 5 माला जप करा और शांता दुर्गा उस यंत्र को अपने घर में स्थापन किया। कहते हैं कि शांता दुर्गा की मूर्ति को चर प्रतिष्ठा है, स्थिर प्रतिष्ठा नहीं है। केवल शांता दुर्गा के यंत्र को 40 दिन अपने पास रखकर उसको समुद्र में उस यंत्र को विसर्जन करें। 40 दिन में पहले 5 दिन 5 माला कर ले और बाद में रोज़ 11 बार मंत्र बोलें, तो उस घर का वास्तु किसी प्रकार का हो या कुछ भी हो, उसमें शांति ही प्रदान की जाती है, शांति ही रहती है, ऐसा कहा गया है। मैं आप सभी को यहाँ आए हैं, मार्गदर्शन करना मेरा काम है। परशुराम जी के कृत दुर्गा स्तोत्र शांता दुर्गा का स्तोत्र है और परशुराम जी कहते हैं कि तुम्हारे घर में कितनी भी दुर्दैवता हो, कितनी भी अस्वस्थता हो, समुद्र के पास आज यहाँ के लोमहर्षण नाम के एक ऋषि हुए जो कहते हैं कि लोमहर्षणी यह परशुराम जी की पत्नी या शक्ति थी। उन्होंने उस लोमहर्षण महर्षि के साथ जो स्तोत्र दिया है उस स्तोत्र का पाठ समुद्र के साथ या हम शांता दुर्गा देवी के सामने वो मंत्र पढ़ते हैं तो उसके बारे में बहुत ही श्रेष्ठता के साथ कहा गया है। कभी मैं अगर आपको आए तो आपको इसके बारे में बताता हूँ कि आज मैंने समुद्र में जाकर आप पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया, तो मैंने वही स्तोत्र का पाठ किया जो शांति युक्त स्तोत्र कहा गया है, जिसका थोड़ा सा ये मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उस स्तोत्र में क्या कहा गया है। 18 है, 17, 18। इसमें कहा गया है कि शांता दुर्गा का वो यंत्र जो घर में रखते हैं उसको आयुर आरोग्य सुखदम पुत्र पौत्र करम परम धनधान्यादि यशो लक्ष्मीकरम विघ्न विनाशनम लोकापवाद भीतिघ्नम कांति मेधाधिकारकम। जो लोकापवाद अपने ऊपर निंदा आती है, ऐसी निंदाएं वो यंत्र जिसके घर में होता है उसके घर में निंदा लोक अपवाद नहीं होता, शांति होती है। अपमृत्यु प्रशमनम, अपमृत्यु यानी किसी एक्सीडेंट में मर जाना या फांसी ले लेना, ऐसी घटनाएं घर में नहीं होती। परमैश्वर्यदायकम, ऐश्वर्य प्रदान करने वाला आता है। सुसिद्ध सार सर्वस्वम दुष्टादुष्ट भयापहम, हम किसी को देखने पर डर लगता है हमारे को, ऐसे भय अपने को प्राप्त नहीं होता। सर्वदा व्रतम सद्यस्ताप पात्र हारकम, इसको हम देखते हैं तो आपदा हमारे घर में आती ही नहीं, ऐसा कहा गया है। सुसिद्ध सार सर्वस्वम सर्व सिद्धांत संभव, हमारे में सारी सिद्धियां प्राप्त करने का यह जो यंत्र रखा गया है इसको घर में रखने से। शिव प्रीतिकरम श्रेष्ठम विष्णु सायुज्य कारकम, शिव और विष्णु इस यंत्र को घर में रखने के बाद अपने घर में ही रहते हैं, ऐसा कहा गया है। सर्व शांतिकरम श्रेष्ठम शीघ्र सिद्धि महाफलम, इस यंत्र को जो अपने घर में रखता है और उस शांता दुर्गा का 5 माला मंत्र जप कर उसकी स्थापना करता है, केवल 40 दिन यंत्र को अपने घर में रख के किसी समुद्र में विसर्जन करना है तो उस घर में सुख शांति बनी रहती है, ऐसा कहा गया है। प्रभु सदगुरु जी की कृपा से उस शांति दुर्गा स्तोत्र को मैंने तैयार किया है और उसके साथ साथ मंत्र भी लिखा है। आप यहाँ हो, आपको इच्छा हो आपके घर में सुख शांति रहे तो आप ज़रूर उस यंत्र की स्थापना अपने आपके घर में करें। बहुत सारे लोगों को नींद आ रही है, बहुत आप थक गए हैं, नींद में पूरी तरीके से बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ कि आपको नींद श्रेष्ठ है, आज वचन तो काम नहीं करते आपके सामने, सुनने की क्षमता तो दूर रही बात। आपकी नींद आपको मुबारक हो और आप नींद के साथ अच्छी तरह सुख और शांति के साथ सोएं। आप इतना मेहरबान तो मुझ पे नहीं हो, आपकी नींद देखकर मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैं कितनी बातें कह रहा हूँ। आपकी नींद देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कम गुरु होकर यहाँ बैठा हूँ, जाकर उनको सोने की बात क्यों नहीं करता। उनको नींद आ रही है वो लोग जाके सो जाएं और जो सुने हैं वो लोग ज़रूर मेरी शांति दुर्गा स्तोत्र और मंत्र का पाठ करें। वो लोग जो निंदा नंदा आनंद ये सारी निद्रा भी है तो ये उसके साथ साथ निंदा भी है, उसके साथ साथ और भी कार्य है। ये जो यहाँ बैठ कर किए हैं उनको प्रभु आशीर्वाद दे कि उनको निद्रा बहुत अच्छी तरह दे, वे सुख शांति के साथ अपने घर में निद्रा की प्राप्ति करें। और मैंने जो कहा है उसको सुन रहे हैं और लोगों को भी सुख शांति के साथ वे गुरु को ऐसे ही सुनते रहें, ऐसा आशीर्वाद देता हूँ। जिनको चाहिए वो लोग शांति दुर्गा स्तोत्र ले लें। बहुत समय ले लिया हूँ लेकिन फिर भी
समय तो लेना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी दूर हम बार बार नहीं आते। शांति दुर्गा यंत्र की अपने घर में स्थापना करते हो, 5 माला रखते हो, तो तुम्हारे घर में बहू बेटियों के साथ, माता पिता बच्चों के साथ अब सुख शांति के साथ रहेंगे। ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। आप लोग उस यंत्र को लेने एक बार जय घोष करेंगे। बोलो परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, सम सिद्धाश्रम की, सिद्धाश्रम चालक परिवार की। बोलो हर हर महादेव। आप शांति दुर्गा यंत्र को लेकर आप करें। कल गुरुजी का जन्म दिवस है। हम यहाँ सुबह 8 बजे आएंगे और जो भी कार्यक्रम है मैं 12 से 2 बजे तक पूर्ण कर दूंगा। गुरु जी के पूजा अभिषेक आदि के साथ साथ गुरु जी की विशेषता के साथ गुरु जन्म दिवस यहाँ मनाएं। माता शांता दुर्गा हम सब पर कृपा करें और हम सुख शांति के साथ हमारे घर पहुंचकर अगले जन्मों तक भी सुख शांति के साथ हमारे घर में रहे। यही प्रभु जी से आशीर्वाद मांगता हूँ और शांता दुर्गा जी से भी यही आशीर्वाद मांगता हूँ। आप सब लोग इसे स्वीकार करें, आशीर्वाद के साथ रहें, भोजन कर लें, विश्राम करें। मैं सुबह 8 बजे आऊँगा। कल गुरु जन्म दिवस आप सब लोग मिलकर मनाएंगे। जिनको चाहिए वो लोग शांता दुर्गा स्तोत्र और कवच का पाठ करें, 5 माला जप कर लें और उस यंत्र को 40 दिन के लिए अपने घर में स्थापित करें। आशीर्वाद देता हूँ।